हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मालूम? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, घर वाले सब अच्छा नहीं? व्हाट्स जी बिन अप जी। आजकल? कुछ नहीं। मैं अभी अभी कॉलेज से फ़ारिग हुई हूँ, सेकेंड ईयर से, और मैं फ़ारिग हूँ बस। हाँ, आई सॉ योर व्लॉग वाली चीज़ एंड आल्सो द क्वेश्चंस वी आस्क्ड, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे मालूम यूनिवर्सिटी के लिए जा रही है। यूनिवर्सिटी के क्या प्लान्स है? सारे यूं ही थे। तो आई गैदर। मेरे मुझसे भी आज मैं बताऊँ कि क्या प्लान्स हैं? अच्छा। अगर आपका दिल चाहे मेरे तो बता दें। मेरे यूनिवर्सिटीज़ के ये प्लान है कि मेरा प्लान था इस ईयर नस्ट जाने का। मैंने नस्ट के जो एनईटीज़ होते हैं ना वो दिए थे, मैं बहुत श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। अभी टेस्ट दिया था पिछले हफ्ते, और मेरे जो मार्क्स आए ना तो वो बहुत ट्रिकी हैं, तो मेरा मेरा शायद ना हो। और मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी और मैंने कहीं और जाहिलों की तरह अप्लाई भी नहीं किया था। तो आई गेस गैप ईयर, या मैं एक साल पेशावर में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अगले साल दोबारा नस्ट भी अप्लाई कर लूँगी और यार डिफरेंट मेरे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर साथ लूँगी। मेरे साथ भी बड़ा सिमिलर हुआ था व्हेन आई वाज अप्लाइंग। आई अप्लाइड अब्रॉड खाली एंड आई डिडंट अप्लाई इन पाकिस्तान, बट एंड पे सम अच्छा। इश्यूज हैपेंड एंड आई डिडंट वांट टू गो अब्रॉड एनीमोर। आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटीज, लेकिन मुझे हाँ। बस, यार आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, काफी लोग कहते हैं स्टूपिड बात थी, बट आई वाजंट इन अ गुड मेंटल स्पेस। तो मुझे था कि मैं बाहर नहीं, जाऊंगा तो फिर तो और ठीक खराब है हो ना। जाएगी। हाँ, मुझे था मैं फैमिली से दूर अभी गया तो खराब हो जाए, लेकिन हाँ। मैंने पाकिस्तान में अप्लाई ही नहीं किया हुआ था। तो वो बड़ा अजीब ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो गया था। तो क्या गैप uh, ईयर लिया, क्या किया? नहीं, आई एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी हियर फॉर अ ईयर। आई थॉट अगर गैप ईयर होगा तो मैं बहुत लेजी हो जाऊंगा। उस वक्त मैं इतना हाँ। कंटेंट भी नहीं बना रहा था, बट यू कुड लाइक टेक अ गैप ईयर एंड लिटरली जस्ट बस्ट आउट कंटेंट। आई थिंक दैट वुड आल्सो बी प्रोडक्टिव फॉर यू। मेरा था चलो मैं पूरा साल ना ये गैप ईयर लूँगी, कुछ नहीं करूँगी और अगले साल दोबारा नर्स में कर दूँगी, लेकिन मुझे मम्मा पापा छोड़ ही नहीं देते। उन्होंने कहा था नहीं, तुमने फ़ारिग नहीं बैठना। मुझे अपना भी पता है, अगर मैं फ़ारिग बैठी ना मैं कुछ नहीं करती हूँ, तब आजकल मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ और मैं नई यूट्यूब पे भी नहीं डाल रही कुछ। तो इसलिए मैंने यार कहा चलो मेरा भी खैर इस है, तरह ही एक था, साल कुछ ना मेरी कुछ भी। पढ़ लूँगी। मेरा भी अम्मा ने मुझे जबरदस्ती कहा था कि तुम साल फारिग बैठोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तो इधर ही किधर कहीं पे अप्लाई कर दो। तो आई एंडेड अप डूइंग दैट। एग्जैक्टली, इंसान बहुत लेजी हो जाता है, पूरा एक साल फ़ारिग बैठना ऑफ। यार विद कोविड मेरे साथ यही था एसेंशियली कि मैं फारिग बैठ एंड आई जस्ट गॉट वेरी डीमोटिवेटेड एंड टायर्ड ऑल द टाइम, टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, एंड इट सक्ड ऑनेस्टली, इट वाज कुछ सो ना बोरिंग। करके थक जाते हैं आजकल, वैसे ये बहुत हो रहा है। मुझे जनवरी से हो रहा है यार। आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग बेटर सिंस इस महीने, लिटरली आई बीन सिक पूरा साल। इट्स हॉरिबल। अजीब सी मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई चीज़ होती है जो आपको मतलब रोक रही होती है कुछ भी करने से। ये ऐसा ही होता है, हाँ मेरे साथ तो ये होता है। हाँ, इस तरह ही होता है। लाइक आपको कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। मतलब आपको पता होता है हाँ। आपने करना है, लेकिन उसका टाइम आता है तो आप कहते हैं बात मैं कर लूंगा, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। इट्स जस्ट सेम, वियर्ड। मेरे साथ भी यही हाल है, उफ अल्लाह। हाँ और हाँ, मैं यूनिवर्सिटी से याद आया कि यू आर इन पेशावर, राइट? तो यस। मी एंड मिनाहिल वर टॉकिंग अबाउट दिस। मिनाहिल रजा, जो यूट्यूबर। या आई नो इट। तो शी हैड दिस क्वेश्चन एंड आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि मेरा भी सिमिलर था। क्योंकि हम लाहौर में होते हैं तो हमारे पास ज्यादा क्रिएटर्स नहीं है, ज्यादातर कराची में हमारे जो जॉनरा के लोग हैं। तो डू यू एवर ऐसा नहीं फील है। लाइक आइसोलेट? हाँ हाँ, बट यू गेट व्हाट आई मीन कि लाइक पेशावर में तो लाहौर से भी हाँ ज्यादा हाँ कम कम क्रिएटर्स होंगे वहाँ। हाँ। तो डू यू एवर फील लाइक आइसोलेटेड और लाइक यू नो आउट ऑफ द यूट्यूब सिस्टम थिंगी? इज इट अ प्रॉब्लम? अक्सर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कराची, लाहौर और मतलब इस्लामाबाद में भी कम है। इस्लामाबाद वाले भी कभी कराची या लाहौर पहुंचे होते हैं, पेशावर में तो बिल्कुल कोई नहीं है। तो हाँ, लेकिन आई गेस इतना नहीं लगता। But आई does it डोंट नो। like, do you think it hampers your YouTube career thingy के collaborations उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी normally लोग करते होंगे? हाँ, ऑब्वियसली अगर जैसा जब ज़ैनब यहाँ पाकिस्तान, अभी तो ज़ैनब चली गई है, लेकिन जब ज़ैनब यहाँ होती थी ना, तो हम लोग लिटरली महीनों से प्लान्स बना रहे थे। तो ज़ैनब, हम जब मिलेंगे ना तो हम ये कोलैब करेंगे जिस तरह वो फलाने यूट्यूबर्स कर रहे हैं, हम जब मिलेंगे ना हम ये वो करेंगे। और लाइक हाँ वो वहाँ पर बाकी, लाइक वहाँ पर उसके पास और ऑप्शन हैं, क्रिएटर्स वगैरह हैं, वो सारे मिलकर कर सकते हैं। कराची वाले अपना लगे होते हैं, लाहौर वाले अपना लगे होते हैं, मैं यहाँ पे बैठ के देख रही होती हूँ, अच्छा हाँ, क्या वही करने मारो। हम यही बात कर रहे थे कि कितना वो होता होगा हाँ क्या, क्योंकि हमारे साथ भी सिमिलर ही होता है इस टाइप का।
तो लाहौर में यू हैव क्रिएटर्स यार, लाहौर कराची में काफ़ी लोग हैं। हाँ बट हैं तो सही, बट पता नहीं, इट्स जस्ट वियर्ड। आई एम नॉट फ्रेंड्स विद दोस गाइस अभी तक, होपफुली मे बी इन द फ्यूचर, बट अच्छा एक तो हर कोई बिखरा हुआ है ना, कोई लाहौर, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद, कोई वो एक गैंग्स नौशाद बन में। गई हैं वो हाँ हाँ लेकिन अच्छा तो मैं ये आई भी एम फ्रेंड्स विद एवरीवन, बट इट्स जस्ट वही जो मैंने बताया ना कि व्हेन आई बिकेम फ्रेंड्स विद पीपल इन लाहौर, तब मेरा डीमोटिवेशन वाला सीन चल रहा था, तो मेरा किसी से ओके, मिलने का बैड दिल, टाइमिंग। yeah, I just didn't want to meet anybody, so it was horrible. लेकिन पॉडकास्ट सबके साथ ऑलमोस्ट हो गई थी, तो वो अच्छी कोलैबोरेशन थी एक तरह की, आई गेस। कौन सी? पॉडकास्ट ज़्यादातर यूट्यूबर्स के साथ किए हैं ना इस पेज पे, तो हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन एज वेल। Yeah, it's been amazing. Yeah. I love doing this because I get to talk to you guys, which is, I don't know, it's just really good because I learn a lot about myself, and then पता नहीं हर podcast से ना I learn something important हमेशा। It's really मैं good. बहुत awkward हूँ, ठीक है, मैं लोगों से इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, तो मेरी वाली पॉडकास्ट बोरिंग होगी, प्लीज़ आज बढ़ना। अभी तक आई एम तो सॉरी बहुत- अभी से। अभी तक तो बहुत अच्छी लगी है, बट आई डू नो यूर ऑकवर्ड। एक स्टोरी मुझे पता चली थी कि तो वो पीटीवी होम पे गई थी और उसे उर्दू बोलनी थी क्या? नहीं, एक सेकेंड, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। रिसर्च, लेकिन तुमने क्या कहा था? मैं आपसे मुनाफिक हूँ, पता नहीं क्या। ये खुदा नहीं पता है Yes, यार। she snitched. ऐसे तो मैं देखती हूँ। मैं बताती हूँ, मेरा कसूर नहीं है इसमें। मैं ना अभी अच्छा चलो, चैनल का नाम पता है, मैं बताऊंगी नहीं कौन सा शो था, वरना लोग, मैं इतनी डर गई थी, मुझे था चलो शुक्र है पीटीवी आजकल कोई नहीं देखता, वरना इस पर मीम्स बननी थी। मैं गई भी थी पीटीवी के एक शो पे, वहाँ पर उन्होंने ना मेरे साथ एक तो 3 अंकल्स को बिठा दिया ना, शो था। अब एक बुढ़े अंकल हैं, वो स्क्वॉश प्लेयर थे, एक ब्रिगेडियर थे, एक प्रोफेसर थे, और चौथी मैं थी। अब मुझे था एक तो मेरा यहाँ पे कोई तुकी नहीं बन रही, मुझे क्यों बिठाया हुआ है। खैर मैं बैठ गई। अब तीनों अंकल्स लगे मैं, जहाँ हमारे बचपन में ये होता था, हम इस तरह बड़े हुए, और आजकल के बच्चे सोशल मीडिया ने इनको ख़राब किया हुआ है, ये किया हुआ है। और वहाँ पर मैं बैठ के बोल रही हूँ जी मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। इतना मुझे बुरा लग रहा था उस वक्त। वो लिटरली लगे हुए बच्चे पूरा वक्त फ़ोन पे होते हैं, मैं बोल रही हूँ जी मैं भी फ़ोन पर ही होती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, अच्छा वो सारे अंकल्स ना सिर्फ प्रॉपर उर्दू में बातें कर रहे थे ना, मुझे भी उर्दू में बात करनी थी। मुझे तो हाँ उर्दू में तो मैं बात, मतलब उर्दू में ही बातें करते हैं ना। अब मैंने उनको बोलना था किसी बात पे मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। हाँ, अब एग्री को उर्दू में कहते हैं मुत्तफिक। हाँ। मैं वहाँ पे नर्वस थी, मैंने बोला मैं आपके साथ मुनाफिक हूँ। मुझे शिट, ये मैं क्या बोल के आई तुम्हें हूँ। पता चला ना मुझे- कि तुमने गलत बोल दिया उस वक्त या नहीं? हाँ मुझे उस वक्त पता चल गया था, मैंने कहा मैं आपके साथ मुनाफिक हूँ। और फिर मैं 2 मिनट सोची थी, मैंने कहा ओके मारो इट्स ओके कंटिन्यू। अच्छा मुझे था कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो खैर वो लोग काट लेंगे, उनको पता है कि बच्ची ने गलत बोल दिया। लेकिन नहीं, जब वो शो ऑन एयर हुआ उन्होंने नहीं काटा वो पार्ट। मुझे था क्या बकवास है, इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं कि बस शो में आई थी, बस मुनाफिक हूँ मैं। सिर्फ उस पार्ट की वजह से तुमने किसी को नहीं बताया? कूल है। नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे मुनाफिक, बहुत ऑकवर्ड था वो। हाँ, I can imagine. I'm very stupid, तो I mess up stuff like this हर वक्त, और ऊपर से मैं वैसे ही इतनी stupid बातें कर देता हूँ, और फिर लोग वो पकड़, because I do a lot of lives, और उनमें मैं normally यूँ ही बोल रहा होता हूँ, और मैं इतने हाँ मैंने अजीब-अजीब, देखे। हाँ तो वो, और मेरे फॉलोअर्स भी इतने बदतमीज हैं, वो याद कर लेते हैं जब मैं गलती करता हूँ, और हफ्ते के लिए मुझे याद। एक दफा मैंने क्या किया, मैंने कह दिया लिंक में बायो है, और लिंक में बायो है। लोगों का तो उनको तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बस चाहिए होती हैं, मौका चाहिए कि बस हम कोई ना कोई बात पकड़ लें दूसरे हाँ। बंदे की। हाँ, but it's also really cute sometimes कि you guys cared हाँ। enough to remember that. अच्छे वे में याद रखे, हमें बुरे तरीके से ना रखे। But obviously लोगों को ये भी तो नहीं समझ लगती कि like when we're on camera, that is literally like 10-20 minutes of our life edited. That is not who we actually like are. That's just maybe हाँ। what we want to show. So we're not हाँ, always हम तो happy. कुछ छोटा सा दिखा रहे हैं आपको हाँ। अपनी जिंदगी का, आपको क्या पता असल में हम कैसे हैं। वो पता है लेकिन सारा हाँ। कुछ तो नहीं पता। Exactly, like it's 10 minutes mostly, जो actually घंटे 2 घंटे की फुटेज होती है, जो 10 मिनट बनती है,
तो इमेजिन करो वो कितना डिफरेंट होगा. And like mostly people are like, how are you always so happy or motivated? I'm not. It's just that's what I एग्जैक्टली हम असल में कुछ और हैं, हम आप लोगों के सामने कुछ और हैं. मतलब हम आप लोगों के सामने भी रियल ही होते हैं, कोई बिल्कुल कोई फेक इंसान नहीं बन के आते, लेकिन सारा कुछ हम आपको नहीं दिखा सकते ना. हाँ, और exactly. लोगों को ये बात समझनी चाहिए. मतलब हर वक्त आप इतनी खुश रहती हैं, आप पता नहीं like बहुत इस तरह के डीएम्स वगैरह आते हैं. आई नो यू कैन रिलेट एज वेल, बट Definitely. लोगों को समझना चाहिए. आई गेस समझते भी हैं अब काफ़ी हद तक. It's complicated to हमने- explain हाँ. because we're not fake. Like I'm not. I'm literally जिस तरह अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूँगा मैं वैसे ही करता हूँ. लेकिन also there's certain things I can't show. So it's not Exactly. 100% me. It's just like 5% of me. If that makes sense. तो हाँ मुझे समझ आ. लेकिन शुरू में मुझे हेट कमेंट्स वगैरह से बहुत होती थी. तुम्हें आते हैं कि नहीं? आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. उतने नहीं आते, इतने ज़्यादा नहीं आते, हाँ. लेकिन आते हैं. तुम्हें किस चीज़ का? लाइक मुझे शुरू में जो आते थे ना वो इसी तरह के लाइक अपनी शक्ल देखो, या ये किस तरह की व्लॉग है, टाइम वेस्ट कर रही हो, या लड़की हो तो लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं, ये तभी तक आते हैं ना. और मतलब इस तरह के मुझे हेट कमेंट्स आते हैं. मुझे शुक्र है, प्रॉपर शक्ल- सीरियस अल्हम्दुलिल्लाह हाँ. हेट कभी इतना नहीं मिला. मैं कह रहा हूँ शुक्र है शक्ल वाले मुझे नहीं आते. मैं भी मास्क पहनना शुरू कर रही हूँ कल से. यार लेकिन देखो इस तरह मेरे का कोई मास्क दूसरा सारे बाल खराब हो गए. मैं तब के बाल ठीक करूँ. अच्छा. मास्क एक सेकंड, मास्क में गर्मी नहीं लगती? लगती है. I sweat in it and then I have to wash my face बहुत जोर जोर से वरना दाने निकल आते हैं. Which is- कितने मास्क हैं आपके पास? ये वाला एक ही है? ये वाला एक ही है. अगर कभी इसको कुछ हो गया खुदा ना ख्वास्ता फिर. Then I wait for 14th August and get a new one. Oh, nice. I wanted So- to change it, but फिर एक वो भी था कि it's become like नहीं, sort of what I'm ये एक associated with. सॉल्टफा हाँ. बना हुआ है ये. लोग इससे हाँ. पहचानते हैं, इसको चेंज नहीं करना. हाँ, तो बैकअप इसलिए- होना चाहिए वैसे. 14th अगस्त है, अभी लेके रख लो. हाँ मैंने सोचा था पिछली दफा भी है. लेकिन पता है इतने अजीब अजीब शेप्स जो होते हैं वो दिल ही नहीं चाहता लेने का. ये कितना पुराना है? This is 2 to 3 years old. अच्छा, इसको फ्रेम करवाएंगे जब भी ये. मैंने लिटरली यही सोचा पता- था कि मैं इस दीवार पे फ्रेम करके रखूंगा एंड पे वो उसके अंदर बहुत कूल हाँ, लगेगा. हाँ. या तो when I face reveal or when I change the mask. I think I'll do that. Are you planning के कोई फेस रिवील होगा? कब होगा Yeah. अगर होगा? I don't know. अच्छा तो जब कोविड शुरू होने लगा था ना उस जब मुझे हाँ. नहीं पता था होने लगा था लेकिन उन समर्स में I planned कि मैं फेस रिवील कर दूंगा. And then I'd start making normal content because it's very tough to do vlogs and stuff with a mask. Like literally Obviously. मेरे कुछ 3 vlogs बाहर हैं. नहीं जा सकते इस तरह. हाँ और वो अब it's grown to a point where even if I'm filming like अभी normal मैं बाहर हूँ तो लोग आवाज पहचान जाते हैं. तो if I'm vlogging then they could just like it's just very awkward. People- लोग आवाज पहचान के पहचान जाते हैं कि आप सॉल्ट हाँ. हो. हाँ वाओ. 2-3 दफा हुआ ये. तो आई वाज थिंकिंग कि इफ आई व्लॉग नाउ मेरे 3 व्लॉग्स होंगे यार. उनमें से एक मुझे अच्छा लगता है बिकॉज वो अभी बनाया है वरना बाकी बहुत पुराने हैं. मेरे साथ बहुत होता है ये पुरानी वीडियो देखता हूँ मैं कहता हूँ ये क्या गंद बनाया हुआ है मैंने. ये हर किसी के साथ होता है. आई गेस ग्रोथ होती है ये कि ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से तो बेस्ट कर रहे होते ना. अभी भी मैं कर रही हूँ. 10 साल बाद में देखूंगी, मैं कहूँगी ये मैं क्या कर रही थी, लेकिन अभी तो मैं अपना जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, जितना बेस्ट कर सकती हूँ कर रही हूँ. तो इसी तरह होता है. ओ माय गॉड सॉरी. मैं गिर गई. ये आपका बेस्ट था. या ये स्लिप हो रहा है. नेवर माइंड. ओके. इट्स कूल. अच्छा हाँ. यस मारूफ व्हाट्स अप. इट्स योर पॉडकास्ट. आप बताएं व्हाट्सएप, मुझसे पूछें कुछ. हम क्वेश्चन इंटरव्यू नहीं है ये मैडम. ठीक है. अच्छा सही है. सॉरी. अच्छा आज खाने में क्या खाया? Yeah, I actually haven't had anything yet. But एक सेकंड. अच्छा तो मुझे वो भी याद आ रहा है कि मुझे
खुदा ने ही बताया था कि मतलब तुम्हारे छोटे भाई से बहुत लड़ाई होती है, पता नहीं क्या सीन होता है. But खुदा ने then सब कुछ बता दिया. also in like the vlogs though you're so cute like you and your brother. वो अभी मैंने recent वाला देखा था, उसमें वो तुम से नींद से उठा के दुआ करवा रही थी कि मेरा पेपर अच्छा हो. वो बहुत wholesome था. मेरे और वो मेरे छोटे भाई का नाम मूसा है. उसमें और मुझे ना 10 साल का गैप है, ठीक है. वो 8 इयर्स का है, मैं 18 इयर्स की हूँ, और हम में प्रॉपर लड़ाई होती है, मतलब सही सीरियस वाली. अक्सर मैं सोचती हूँ कि मारो तुम कर क्या रही हो, मतलब. तो मैं और मूसा लड़ रहे होते हैं और हुदा खड़ी होकर देख रही होती है कि इन दोनों को हुआ क्या है. एक 18 साल की लड़की 8 साल के बच्चे से लड़ रही है. मतलब मुझे होता है कि ये कर क्या रहा है अपनी ज़िंदगी में, मुझे क्या कर रहा है. वो 8 साल का मारो. नहीं समझ आती ना मुझे. मतलब वो छोटी छोटी बातों पे होगी. मैं कहूँगी मूसा प्लेट लेके जाओ, गाएगा नहीं आपी मैं नहीं लेके जाऊँगा. मैं बोलूँगी नहीं लेके जाओ. और लाइक प्रॉपर पूरा दिन हम दोनों की लड़ाई चल रही होती है, और सही सीरियस वाली. हाँ, I guess that लेकिन happens ये with होता है. every sibling. मेरे साथ भी होता है अपने बहन भाइयों में. होता है. हाँ. तो कैन यू रिलेट इससे? Yeah, I have. अच्छा, I फिर. don't know if I can say this. Remember to bleep this out. My brother is like 7 years younger than me. तो हमारा भी यही अच्छा. होता है. मैं कहता हूँ पानी पिलाओ, वो नहीं जाता. फिर मैं कहता हूँ बदतमीज. फिर इस तरह की लड़ाई. हाँ, ये वाली ना लड़ाई मेरी खुदा के साथ होती है कि अच्छा ये काम कर दो वो काम कर दो. मूसा के साथ कोई डिफरेंट लड़ाई होती है. वो वैसी लड़ाई खुदा के साथ भी नहीं होती. वो प्रॉपर लड़ाई होती है. यार हालांकि मैं लड़ने वाली नहीं हूँ बिल्कुल. Sure. Huda is really talented as well. Yeah, I remember when I followed her and all of the makeup stuff, and she's really good at it as well. Does she do your Huda? makeup कभी? मुझे आवाज़ सही से नहीं आई, दोबारा बोल सकते हो? मैं कह रहा हूँ हुदा तुम्हारा मेकअप करती कभी? हाँ, मुझसे लाइनर नहीं लगता. लाइनर मेरे हुदा लगाती है. हुदा यार मेनली जो वो करती है इल्यूजन करती है, और इसके अलावा नॉर्मल मेकअप भी उसको काफ़ी अच्छा आता है. मुझे भी आता है. तो वो मेरा इतना नहीं, मम्मा का बहुत करती है. मम्मा को कहीं जाना हो शादी पे या कहीं पे भी तो वो हुदा से करवाती हैं. मुझे लाइनर लगवाना हो अच्छा तो मैं हुदा से लगवाती हूँ. बाकी वो अपना पे लगी रहती है. It's pretty cool यार कि it's like and she's like doing something completely different than you, so that's really cool because ज़्यादातर siblings just copy सीधा. हाँ, मतलब मुझे भी यही था कि चलो ये आ गया लाइक इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे तो वही करेगी जो मैं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट है मुझसे. I found that really cool as well क्योंकि literally यही होता है कि वो कॉपी करते हैं और फिर जो बड़े बहन भाई या दूसरे बहन भाई की ऑडियंस होती है वो ही उनके पास आ जाती है. But I think she has her own little circle which is really cool and different. हाँ, उसकी काफ़ी लाइक हमारी ऑडियंस काफ़ी सेम ही है, लेकिन उसके लोग ज़्यादा वो मेकअप वाले भी हैं. हाँ, definitely. बहन भाइयों से याद आ रहा था, अब मैं भूल गया हूँ. Very nice, great stuff, so smooth podcast. मुझे खुदा की कसम इतना अच्छा सवाल आया था ना, तौबा. अरे हाय यार. अच्छा, दुआ होती है ना तो उससे चीज़ें याद आ जाती हैं. कौन सी दुआ? यार ये मुझे नहीं पता. मुझे वो नहीं भी पता. भूल गए जिस दुआ से चीजें याद आती हैं. वो भी भूल गई. ओके, यार- नेवर माइंड. हाँ, मैं कह रहा था हुदा का I saw कि she knows she wants to start like something makeup related. Do you have like a long term goal like that you're sure about? नहीं, इसका तो बचपन से क्या, मतलब कि जब से हुदा 10 ईयर्स की थी ना तो इसने था कि मैंने मेकअप कंपनी खोलनी है. अभी तक इसका यही है. इसको ये नहीं पता था कि इसने इल्यूजन मेकअप की तरफ आना है. मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है. मैं बस ज़िंदगी में चली जा रही हूँ, जहाँ अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया पहुँच गई. मेरा ये है. तुम्हें बहुत वो भी अजीब बात नहीं है कि ये मतलब मैंने. यूट्यूबर की तरफ जाना है या जो भी. What are you अच्छा. studying वैसे? मैंने अभी सेकेंड ईयर किया ना, तो उसमें मैंने इंटर साइंस किया, मैथ्स, कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स. और मेरा नहीं, मैंने जब शुरू में यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो मैं यही कहती थी कि यूट्यूब को मैं एज अ हॉबी रख रही हूँ और ये और वो आगे मैं नहीं करूँगी, मतलब जब तक कर सकती हूँ करूँगी. लेकिन अब जब मैं एक पॉइंट पे पहुँच गई हूँ ना जहाँ पे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी ऑडियंस है और लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं, तो मुझे है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे आके ना इसको छोड़ दूँ ना तो बहुत गलत होगा, अनफेयर होगा. तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ यूट्यूब को आगे ले जाऊँ इंशाल्लाह. तो हाँ, पहले मेरा गोल नहीं था, अभी गोल भी नहीं है, लेकिन आई एम प्लानिंग कि आगे ले जाऊँगी इसको. गोल मतलब जहाँ तक आगे इसमें जो कुछ होगा वो होता ही रहेगा,
क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने ये करना है, मुझे स्पेसिफिक किसी चीज़ का शौक नहीं है, मैं डिफरेंट चीज़ों में बस लगी रहती हूँ। कभी मुझे होता है मैंने बिजनेस करना है, कभी होता है नहीं मैंने मास कम्युनिकेशन में जाके यूट्यूब को आगे करना है, कभी मुझे होता है नहीं मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करनी है, हर जगह मैं घुसी हुई हूँ That's इसीलिए। मेरा भी similar है. I like to try everything, and like even with Solidify, there's so many different branches to it, esports and merchandise. हाँ And मैं भी देखती रहती हूँ। basic- स्पोर्ट्स का क्या सीन है मुझे उसके बारे में नहीं पता। esports is like Solid. गेमिंग होती है जो उनकी प्रॉपर लीग्स होती हैं और उनको सैलरीज देनी पड़ती हैं प्लेयर्स को. इट्स लिटरली लाइक एन Oh. एक्चुअल स्पोर्ट्स टीम. तो उन प्लेयर्स की सैलरीज Oh. होती हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होती हैं. इट्स रियली टफ बट इट्स रियली फन बिकॉज पाकिस्तान में अभी वो मार्केट इसको कितना अर्सा हुआ है इसको? 2 years हो गया. आई थिंक आई बीन वर्किंग ओह ऑन वाह माशाल्लाह, मुझे क्यों नहीं a while. पता। मैं बस देखती थी स्पोर्ट्स मेरे को पता नहीं है क्या है। मैंने नहीं कभी यार, कोशिश भी नहीं की पता करने की। बहुत इंसेन इंडस्ट्री है बिकॉज लिटरली इन टूर्नामेंट्स के प्राइजेस $50,000 होते हैं और ओह बहुत क्रेजी है. मतलब इफ इट वर्क्स आउट अल्लाह खैर. बट अभी Oh, पाकिस्तान में wow. उतना डेवलप नहीं हुआ ये सब कुछ, तो वी हैव एन एडवांटेज बिकॉज वी स्टार्टेड फर्स्ट. तो बस. हाँ अच्छी बात है, गुड लक। बट मेरा भाई जो है ये इसको बहाना इस्तेमाल करता है टू प्ले मोर गेम्स. इज लाइक वो तो देखें उसकी टीम्स ये जीती हैं वो जीती हैं तो मैं भी जीतूंगा. मेरी वीडियो एक सेकंड स्टॉप हो गया, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, सॉरी। अच्छा हाँ हो गया, कंटिन्यू। हाँ मैं कह रहा था माय ब्रदर यूजेस दिस एज एन एक्सक्यूज बिकॉज व्हाट ही विल डू इज ही विल स्क्रीनशॉट लाइक मेरी टीम अगर कुछ जीती है और वो अम्मा को भेजेगा कि ये देखें ये इतने ज्यादा पैसे जीते हैं, ये वाला प्लेयर इतने, तो मैं भी गेम्स खेलूंगा ताकि मुझे भी हो जाए. एंड दैट्स हिज एक्सक्यूज फॉर प्लेइंग गेम्स फॉर वेरी लॉन्ग. छोटे बहन भाई इसी तरह करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। हाँ पता नहीं, इट्स वियर्ड. लाइक बहन भाइयों के साथ obviously you get into fights with them, but at the same time it's just you can't not love them. हाँ हमेशा एक लव हेट रिलेशनशिप होता है बहन भाइयों के साथ, ना हाँ. चाहते हुए भी आपको उनसे प्यार होता है। हाँ exactly. तो like you have done collaborations. I know तुम्हारा और ज़ैनब का बहुत nice bestie scene है. तो Yes. apart from Zainab, who's been like fun to collaborate with? यार मैंने इतने लोगों के मैंने देखो इस तरह प्रॉपर कोलैबोरेशन ना सिर्फ ज़ैनब के साथ की थी एक वीडियो की, और वो वीडियो भी आई गेस कभी यूट्यूब पे नहीं आई। हाँ तो मतलब यार चलो इसके अलावा हाँ. बाकियों से लाइक सबसे मिली हुई हूँ, ऑब्वियसली व्लॉग्स किए हुए हैं फुट फेस्ट वगैरह पे सब पे, तो हाँ सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। That's cool. हाँ ये controversial हो जाएगा सवाल, तो ये नहीं पूछना चाहिए. I was going to say कौन सा सवाल? I was going to say who was different in real life than on YouTube and who was like the same, like who was fun to meet and who wasn't fun to meet. So but that's on you if you want to answer it. यार सब बिल्कुल वैसे ही थे मेरी हाँ सब जिस तरह आई गेस यूट्यूब पर हैं वैसे ही रियल में। इतने लोग तो वैसे थे ही नहीं, 2-3 यूट्यूबर्स, 2-3 तो नहीं लेकिन 4-5 आई बिलीव। लेकिन मेरी तो दोस्ती सब कुछ से है, मतलब दोस्ती सबसे हाय हेलो सबसे दोस्ती कुछ से है। तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि अच्छा यूट्यूब पे ये कोई डिफरेंट है और असल में डिफरेंट है। आई गेस आपस में हम यूट्यूबर्स बिल्कुल ठीक हैं, अब ऑडियंस हमें बताएगी कि हम अगर वो हमसे मिले हुए हैं कि हम कैसे हैं असल में। हाँ मेरा भी similar है. Like everybody I've met has more or less been real, like same as they are on YouTube or हाँ. on DMs में या जिस तरह भी. I think हम पहली दफा हमारी बात हुई थी Among Us खेलते हैं ना. हाँ हमने लास्ट ईयर अमंग अस खेली थी, तभी हमारी बात हुई थी। हमने सिर्फ एक दफ़ा आई बिलीव, हाँ एक दो दफा काफ़ी दफ़ा खेलते तो हाँ, हम रोज रात ग्रुप को थे. एक ग्रुप था। हाँ हाँ that was cool. मैं सॉल्टिफा की अमंग अस वाली वीडियो एक भी वीडियो में नहीं थी। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत मेरा दिल टूट गया। और मैंने वो रिकॉर्ड ही एक दफा की थी, ठीक है, और तब मुझे मेरी तो अच्छा? उनसे बातचीत हाँ नहीं 2-3 थी। लेकिन वो रिकॉर्ड एक ही दफा बैठ के हुई थी. They were just very tough to edit. अच्छा ओ अच्छा अपलोड बहुत आहिस्ता की थी क्योंकि अच्छा भाई, तब मैं नहीं खेलती थी। भाई 8 कैमरे थे, हर बंदे का कैमरा अलग से वो एडिट करना. मेरा I wanted to die when I was editing that. It was very tough. अच्छा मुझे लगता था कि सब वीडियो कॉल पे उसी वक्त होते थे। नहीं हाँ वीडियो कॉल पे सब थे, लेकिन हर बंदे का कैमरा भी अलग था, हर बंदे की स्क्रीन भी अलग थी
और हर बंदे ने रिकॉर्ड भी कमाल तरीके से किया हुआ था ना, कि बीच में से छोड़ के थोड़ा सा रिकॉर्ड किया फिर, तो इट वाज हेल टू एडिट। तो वीडियो कॉल पे तो मैं कभी मंगस खेल ही ना सकूं, मतलब मेरे तो मेरे एक्सप्रेशंस बता दें दूसरे बंदे को, तो हाँ मैं हूँ। हाँ तो यूं भी होता था, मतलब वो बंदा इतना सास एक्ट कर रहा होता था, बट हम लोग फेस कैम्स देख नहीं रहे थे क्योंकि हम खेल रहे थे, हाँ लेकिन हाँ इट कुड हैपन, तो इसलिए हमने कहा था बस मुंह नहीं देखते। इट वाज फन दो, वाह। अमंगस वाला जमाना वाज डिफरेंट। अब बेचारी वो सिर्फ एक छोटा सा पैच था, सिर्फ सितंबर था, ठीक है, हाँ सिर्फ एक पूरा सितंबर का मंथ था, और उसमें बस सिर्फ अमंगस होती थी बस, हर रात को। लिटरली पूरा टाइम तोबा, इट वाज रियली फन दो। और इस तरह करके गायब हुई है, कोई अमंगस पूछता भी नहीं है, मतलब मैंने तो आखिरी बार तभी खेली थी, उसके बाद मैंने नहीं खेली। सिमिलर, हाँ सेम। मैंने तब खेली थी, मैंने तो जब एडिट की थी ना वो, मेरा दिल भर गया था गेम से। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू प्ले दिस एनीमोर, फक दिस गेम। और अंदर ना मीम्स भी सारी सॉल्टिफा भी मुझे याद है मंगस से रिलेटेड होती थी। हाँ वो मैं पता क्या करता था, जब मैंने वीडियो अपलोड करनी होती थी तो मैं अमंगस वाली मीम्स लगा के कहता था कि वीडियो अपलोड होगी। तो नाइस मार्केटिंग प्रमोशन टैक्टिक गाइस। तो प्रमोशन टैक्टिक, डू यू यूज प्रमोशन टैक्टिक? नहीं इतने नहीं। तुम्हारा मतलब सॉरी। मेरा जो जिस तरह ग्रोथ कर्व था, इट वाज वेरी स्लो। मेरा वायरल वाला सीन नहीं हुआ था, इट वाज लाइक 2 साल बाद 1000, और फिर 1000 के बाद इट स्टार्टेड ग्रोइंग रियली फास्ट, बट इट टुक 2 years for me to get to 1000. तो हाउ वाज दैट फॉर यू? अच्छा मुझे लगा अपना बता मेरा यार। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने 2018 में किया था, हाँ मैंने 2018 में जब किया था, तो शुरू के 3rd मंथ में, यूट्यूब के मेरे 3rd मंथ में मेरी एक वीडियो थी वेडिंग बेल्स इन नॉर्वे, तो वो एक तरह से वायरल चली गई थी। मतलब उस वक्त मेरा वायरल क्या था, मतलब मुझे नॉर्मल उस वक्त तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे, और उसमें ये होता था कि हर वीक ना मेरे उस वीडियो के बाद ना 1000 सब्सक्राइबर्स पर वीक आ रहे थे, तो वो एक तरह से वायरल चली गई थी। उस पर बहुत जल्दी व्यूज़ आ गए थे, आई गेस एक हफ्ते में 10,000। उस वक्त तो मेरे लिए वायरल यही था ना कि एक हफ्ते में 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो मेरा पॉइंट था जहाँ पर जो मेरी वीडियो वायरल गई, और फिर वहाँ से मेरे चैनल को ज़रा फेम तो नहीं, लेकिन लोगों ने I started YouTube last year, but मेरा पहला मतलब एक वीडियो शुरू में हुई थी जिसपे एकदम से 30,000 व्यूज आ गए थे, लेकिन अभी पिछले 2 महीने पहले आई पोस्टेड अ वीडियो एंड इट सडनली गॉट लाइक 110,000 व्यूज इन अ वीक और सो। तो कौन सी वीडियो? इट वाज आई जूम क्लासेस रेड्स वाली, उसमें नई वाली मैंने वो देखी है, इतनी तो मुझे नहीं पता कौन सी वाली जो फेमस है, लेकिन मैंने वो देखी, वो बहुत मजे की होती है यार। फेमस वो वाली हुई थी जिसमें आई वेंट टू अ क्लास एंड आई एक्टेड लाइक मैं बाप हूँ उस बच्चे का, और मैं उसे कह रहा हूँ रीडिंग। अच्छा मैंने वो नहीं देखी, मैंने तुम्हारी स्टोरी में देखा था कि आई गेस तुमने कुछ अर्सा पहले ही स्टोरी पे उसको शेयर किया था कि पता नहीं इस पे इतने व्यूज आ गए, आई डोंट नो कोई इस तरह की स्टोरी थी, मुझे था कि मैंने वो देखनी है, और फिर मैंने नहीं देखी। अच्छा मुझे याद यही वाली वो, मतलब वो इतना मजा आ रहा था क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। बेसिकली मैं खुद ही बच्चा बना हुआ था और मैं अपने आप को ही डांट रहा था, और टीचर भी साथ बैठी सुन रही थी, तो मैं रीडिंग कर रहा था। खुद बच्चा भी और खुद बाप भी हो। हाँ मतलब मैं रीडिंग करूँ कि फुल बच्चों वाली आवाज में गंदी सी के I will go to, और फिर पीछे से खुद ही ना टेबल पे थप्पड़ मार के सही से पढ़ो क्या कर रहे हो। और वो इतना मजा आ रहा था, टीचर साथ कुछ नहीं होता बेटे आप कुछ नहीं। It was really funny. अच्छा तो लिंक्स कहाँ से मिलते हैं, कौन बच्चे इतने अच्छे हैं जो दे देते हैं रिस्क? यार I literally get messages after I post, तो लोग मैसेज करते हैं कि इतने बजे क्लास में प्लीज आ जाना, ये वो, तो उस तरह हो जाता है। अच्छा ये तो इजी से, कभी पकड़े गए हो? नहीं, because you know my Zoom rates are very के I act like I'm a student, they're not बदतमीज वाली कि मैं जाके covertly कूं के गालियां देने लग जाऊं, ये जिस तरह होती हैं लोग। तो मेरा गोल यही होता है कि मैं बच्चा बनने की एक्टिंग करूं उसके अंदर, और मतलब होता है उस तरह करके, तो बहुत कम होता है कि पकड़ा जाऊं। हाँ मैंने देखा है। Yes. What's your favorite video by you though? By me. By you. अभी हाँ मुझे पता है, मैंने अभी जो रिसेंटली डाली थी लास्ट वीक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स वाली, और जो मैंने लास्ट ईयर डाली थी शादी व्लॉग्स, उसमें से
शादी व्लॉग 2 वो मेरी बहुत फेवरेट है। क्यों? Did you like the content or the memory of filming it or the editing? अच्छा, मेरा हर वीडियो में ये होता है ना कि मेरी हर वीडियो का कोई एक ना एक पार्ट ऐसा होता है जो मेरा फेवरेट होता है। वो इंट्रो हो सकता है, वो आउट्रो हो सकता है, वो वीडियो के बीच का हाँ। कोई पार्ट हो सकता है, वो वीडियो का थंबनेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो शादी व्लॉग्स में ना जो बीच बीच में ना मैंने हर मेहंदी, बारात, वलीमे से पहले ना आई डोंट नो, नहीं देखी है मैंने नहीं देखी, मेरी sorry, शादी अभी व्लॉग, तक नहीं देखी। मेरी वो वायरल गई थी, उनसे ही मेरे जल्दी से फिर 100 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। अच्छा हाँ, तो उन व्लॉग्स में ना लाइक उनकी एडिटिंग अच्छी हुई थी, मज़े का कंटेंट था, लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने सिर्फ दिल से वो बनाई थी एक, वो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मेरी फेवरेट है। और जो अभी मैंने लास्ट वीक डाली है वो मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स वाली थी, उसका अभी ये सीन था कि उसका लास्ट पार्ट है जो कि मेरे दिल से बहुत क्लोज है, क्योंकि उसमें मेरी सारी कॉलेज की मेमोरीज थी और मैंने इमोशनल सा गाना पीछे लगाया हुआ है। हाँ, मैंने देखी है वो। तो वो वीडियो मेरी सिर्फ उस पार्ट की वजह से फेवरेट है। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वो पूरी व्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हुई हूँ आजकल। लेकिन जब मैंने वो पार्ट सिर्फ एंड वाला पार्ट एडिट किया ना, तो मुझे था अच्छा मैंने ये पार्ट सबको दिखाना है, तो फिर उस पार्ट ने ना मुझे मोटिवेट किया। फिर उस पार्ट के लिए मैंने पूरी व्लॉग जल्दी से एडिट किया मेरे और साथ हमने भी अपलोड किया। मेरा लिटरली जो अभी रिसेंट वाला व्लॉग था ना, दैट इज प्रोबेबली माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस, बिकॉज़ कौन सा था? आई गिव अवे 100 बर्गर्स उसमें। तो एक तो आई रियली लाइक डूइंग द एक्ट कि मैं लोगों को खाना वगैरह दूं, और वो बहुत नाइस था। और उसके अलावा आई रियली लाइक एडिटिंग इट, और वो मतलब बस वो तुम्हें पता है जब आप वो छोटी सी पॉइंटलेस चीजों पे 3 घंटे लगाते हो जो किसी को पता भी नहीं चलेंगी, मतलब ट्रांजिशन कोई मतलब पता नहीं स्टूपिड चीजों में, तो उन छोटी छोटी चीजें मैंने इतनी ज्यादा की हुई थी उस वीडियो में कि आई जस्ट रियली लाइक इट, बट इट ऑब्वियसली इजंट माय बेस्ट डूइंग वीडियो, तो पता नहीं। रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? हाँ, सॉरी, रिस्पॉन्स अच्छा मिला? हाँ, I got 10,000 which is like average on my channel Good. अभी, but नहीं तो मैं सही है ना। consistent नहीं हो रहा अभी, तो मसला ये है। यार कंसिस्टेंसी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं लोगों से पूछती थी ना, लाइक मैं पूछती नहीं थी, लेकिन मैं देखती थी काफ़ी यूट्यूबर्स रिकमेंड करते थे ना, आप कंसिस्टेंट हो जाओ तो आपके सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे, सारा कुछ मुझे तो एकदम कंसिस्टेंट होने से क्या होता है। आप कंटेंट अच्छा बनाओ, बेशक 2 महीने बाद डालो, वीडियो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर ना मैं बहुत कंसिस्टेंट हो गई थी। मैंने जो लॉकडाउन का वो 4-5 महीने, मतलब अप्रैल से सितंबर तक मैंने आई गेस कोई 20 वीडियोस डाली थी अपने यूट्यूब अकाउंट पर। मैं सिर्फ कंसिस्टेंट हो गई थी, और लिटरली मैं 25,000 सब्सक्राइबर्स अप्रैल में थे मेरे, और सितंबर में मेरे नहीं अगस्त में मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स थे। 75,000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से आया। तो जो भी ये देख रहा है गाइस, कंसिस्टेंट हो जाए। मैं आजकल नहीं हूँ, मेरी तरह ना बने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं, मैं जब कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा था तभी ये वायरल वाला हुआ और वो सारा हुआ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं बर्नआउट हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपलोड कर रहा था। आई वाज अपलोडिंग लाइक ट्वाइस अ वीक, बिकॉज मेरा एक गोल था कि जब ये साल शुरू हो गया ना 2021, तब तक मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स कर लेने हैं। और जो सोशल ब्लेड था वो कह रहा था कि आपके 10,000 होंगे 3 साल बाद। मैंने कहा नहीं, मैं इस साल ही करूंगा। तो वो झूठ बोलता है। हाँ, बट इट वाज मोटिवेशन। तो मैं बस पागलों की तरह वीडियोस बना रहा था, और हो गए थे 10,000, लेकिन उसके बाद मैं थक गया प्रॉपर। अब इंसान थक जाता है। हाँ, मैंने भी जो पिछले साल इतनी वीडियोस बनाई है ना, कि इस साल मैंने अभी जो मैंने लास्ट वीक वीडियो डाली थी ना, वो मैंने 4 मंथ्स बाद डाली थी। मैं 4 महीने बिल्कुल यूट्यूब से गायब थी। अभी मैं दोबारा गायब होगी, मैं कुछ नहीं डाल रही क्योंकि मैं थक गई हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। यार मेरा भी यही, पता है क्या, एक तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे और वो सब, मुझे ये लगता है कि मेरा इसलिए हुआ कि बिकॉज आई लिटरली वाजंट गोइंग आउटसाइड एनीमोर, तो दैट रियली लाइक यू डोंट नोटिस इट बट दैट टेक्स योर एनर्जी डाउन बाय अ लॉट। हाँ, ये तो होता है। मेरी ऑनलाइन पढ़ाई भी ऑनेस्टली इतनी नहीं थी। मेरे कॉलेज वाले अच्छे नहीं थे, वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेते थे। लेकिन बस अच्छा, so once like videos started going viral, like what was it point? कि लोग like in public started recognizing you, and was it good to be recognized? एक or- सेकंड, मैं इतनी बड़ी माय गॉड अल्लाह। अच्छा, मेरे पास आया एकदम से, सॉरी मैं बीच में सवाल काट रही हूँ, सवाल याद रखना, भूल ना जाना। मैं ना एक सेकंड, जी हाँ मैं कहूँ बार बार मेरे वीडियो स्टॉप हो जाती है। स्टोरेज तो मेरे फ़ोन में अच्छा खासा है। क्यों? अब मैंने देखा वो पिछले जितनी देर से भी हम बात करें, वो 4K में वीडियो बन रही थी। आज तक मैंने कोई वीडियो 4K में नहीं बनाई। अल्लाह
ये अपलोड कैसे करूँगी, ये मैं डाउनलोड कैसे करूँ? 4K में अल्लाह, मेरे कोई ब्लॉग आज तक अपना 4K में नहीं बनाया। सॉल्टफा प्लीज़, ओके, यू शुड बी फील ऑनर्ड, ओके। मेरी वाली पॉडकास्ट आपको 4K में मिलेगी, अल्लाह करे मिल जाए वैसे। आपको पॉडकास्ट के पहले 30 मिनट 4K में मिलेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद PTCL। हेलो टू द फ्यूचर। तो वैसे पेशावर में इंटरनेट कैसे? कराची वालों का इतना गंदा होता है, रोना आता है उनके साथ पॉडकास्ट कर लूँ ना। PTCL तो यहाँ का बहुत ख़राब है। वही बात है ना कि हल्की सी हवा चले तो बस वो बंद हो जाता है। मेरे घर में पहले PTCL था, फिर हमने स्टोम फाइबर लगवा लिया। स्टोम फाइबर है कराची में? हेलो, होगा हाँ, नहीं, obviously। आई एम इन लाहौर, मेरा भी स्टॉर्म फाइबर है। अच्छा हाँ, यू आर फ्रॉम, सॉरी, हाँ। Yes. अच्छा हाँ, होगा ऑब्वियसली। तो मेरे स्टोम फाइबर है, स्टोम फाइबर बिल्कुल ठीक चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सेम, हमारा PTCL था और उन्होंने कहा था कि 20 MB आएंगे और आते 2 भी नहीं थे, तो वो तो ही उनकी गेम्स होती हैं PTCL। PTCL तो पता नहीं कैसे चल रहा है अभी तक मुझे सब, लाइक सिर्फ लैंडलाइन की वजह से आई गेस हर किसी के घर में वो पड़ा हुआ है, वरना वो ना हो। हाँ एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। और अक्सर जगहों पे यार दूसरे इंटरनेट होते हैं नहीं, तो ऑप्शन नहीं होती आपके पास। तो यहाँ पर स्टोम फाइबर अभी मतलब अभी क्या मतलब आई गेस 3 साल पहले आया, उससे पहले नहीं था ना, तो इसीलिए ऑप्शन हाँ। नहीं थी हमारे पास। वही बात है, हाँ मतलब स्टोम फाइबर और नया टेल वगैरह ये सारा कुछ। नया टेल अभी आई गेस कुछ महीने हुए हैं कि पेशावर आया है, और स्टोम फाइबर भी मतलब काफ़ी लेट आया था पेशावर। हाँ, इधर भी, बट आई गेस इट डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया। खैर, हाँ, मुझे अब समझ नहीं लग रही मैं उर्दू में बात करूँ या इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू तो तुम्हारी वीक है अब जो हमें पता चला। अंग्रेज भी, मेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है। आप तो आप हम क्या कोई बोलती नई हैं? लैंग्वेज के पश्तो बोलती हैं आप? नहीं, मुझे पश्तो नहीं आती, पेशावर में रहती बिल्कुल हो, नहीं आती। शर्म करो तुम। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरी जितनी भी स्कूल में दोस्ती होती थी ना या कॉलेज में दोस्ती होती थी, वो पश्तो में लगी होती थी, और मुझे था कि क्या बोल रही। मुझे हुआ कि मैंने मारूख, तुमने इन 18 सालों में पश्तो सीखी भी क्यों नहीं है? लेकिन पश्तो बहुत मुश्किल है, मैं सीख भी नहीं सकी क्योंकि मेरे घर में नहीं बोली जाती ना, इसीलिए शायद। हाँ, I get it. So जब तुम दोस्तें वगैरह थी, when you started like getting followers and stuff, did their attitudes change? Obviously there must have been fake people as well, कि जो followers के साथ मीठे होते जाते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना कि जो मेरे दोस्तों वाला सर्कल है और ये जो मेरा सारा जो ये इंस्टाग्राम यूट्यूब है, ये 2 अलग अलग चीज़ें। मतलब मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं अपनी दोस्तों से, जो मेरी पुरानी दोस्तें हैं ना स्कूल वगैरह की, जो मेरे यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करने से पहले भी थी, उनको मैं लिटरली बताती भी नहीं हूँ कि मेरे यूट्यूब का क्या सीन चल रहा है, मेरे इंस्टाग्राम का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि वो बदल जाएंगी या उनको ये नई मारूख पसंद नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली काफ़ी दोस्तें थी जिनका मुझे इतनी नहीं थी, 1-2 थी जो कि फ़ेक थी, या मुझे पता चल गया कि मतलब अब जब मैं फेमस तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब मेरे पास कुछ फॉलोअर्स आ गए तो आ गई कि हाय मारूख कैसी हो, और ये पहले तो पूछती भी नहीं। हाय मारूख, मेरी अम्मी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका पोस्ट लगा। 2 साल आपकी हाय हेलो नहीं होगी, लेकिन एकदम से मारूख तो फेवरेट हो जाएगी ना उनकी। लाइक इसमें दोस्तों के साथ नहीं, इसमें तो बहुत लोग, हर कोई यही करता है। गेस कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा तो होता है। फैमिली मेंबर्स वाला बड़ा अजीब होता है, उनको ना कहते हुए भी अजीब लगता है। फिर कभी कभी अम्मा भी फोर्स करने, मतलब यू नो व्हाट माय मॉम यूज्ड टू डू, वो कहती थी ये चीज बेचनी है, ये अपने पेज पे लगा खरीद लेगा। ये रिलेटिबल, मतलब मुझे खानदान वाले, मतलब अब मेरी कोई कज़न होगी, उसकी फलानी कज़न ने बिजनेस स्टार्ट किया, यार अच्छा उसको प्रमोट तो कर दो। हाँ, मैं बस यहाँ इसीलिए बैठी हूँ और तो मेरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन भाई मेरी अम्मा लिटरली कोई इतने महीनों के लिए, यार ये लैपटॉप बेचना है, ये अपने पेज पे लगा, कोई देता है, ये फोन बेच, ब्रो OLX पे लगा दो प्लीज, आई कैंट डू दैट। उनको तो ऐसे घर में एक प्लेटफॉर्म पर है, हम उसका फायदा उठाएं। इट्स क्यूट। तो बीच में ये भी होता था कि मेरे घर वाले बहुत इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि ये और है, लेकिन दे आल्सो न्यू आई वाज स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस। तो इट वाज जस्ट खाने के ऊपर बैठे हुए मेरे अब्बा कहने तुम मास्क क्यों पहनते हो, तो उतार दो ना। तो उनका कंसेंट था कि अगर कोई और पहन लेगा तो फिर वो बन जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन है। इट्स अ बिट डीपर देन दैट, बट हाँ, नहीं तो मास्क के पीछे रीजन क्या है? मतलब मास्क क्यों पहनते हो सच में?
सच में तो मैंने इसलिए पहनना शुरू किया था कि आई स्टार्टेड ग्रोइंग रियली फास्ट एंड आई रियली लाइक आई यूज्ड टू डू दिस थिंग वेयर आई टॉक टू फॉलोअर्स वन ऑन वन, क्योंकि हमारा सोचो 2 साल में 1000 भी नहीं हुए तो मुझे हर बंदे का पता था। और हम यूं करते होते थे कि बिकॉज आई द पेज उसकी मेन यही थी कि मेंटल हेल्थ वगैरह के लिए, दैट वाज माय मोटिवेशन टू रन द पेज। फॉलोअर्स नहीं थे ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता तो था। मतलब जब स्टार्ट किया था तो तब मास्क नहीं था, तब नहीं था। तो I shut the तब page शक्ल down. दिखाई थी। हाँ, तो I shut the लोग page down पहचान- because it wasn't growing, and then Oh. one of my friends told me कि friend नहीं था बस follower था, लेकिन मुझे पता था कौन है असल जिंदगी में भी। तो he told me it was helping with his अच्छा। mental health, depression. तो मैंने कहा यार now I need to do this. But when it started growing really fast, people couldn't talk to me because they didn't know me as well or they felt judged. तो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था कि अगर अनोनिमस हो तो लोगों को डर कम लगता है, they're more open to हाँ। talking to. तो that's why I started wearing it. और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बस पसंद आने लग गया कि मेरी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है और मुझे कोई मतलब आई एम डिफरेंट पर्सन। अच्छी बात है। लोग फिर मतलब इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते होंगे, सिर्फ आवाज सुन के पहले कंफ्यूज हो जाते होंगे ये सॉल्टिफा है या नहीं। इसकी भाई आवाज हाँ, तो निकली है। पता क्या होता है अक्सर तो ये होता है कि वो सुनते हैं और फिर वो बस अजीब तरह देखने लग जाते हैं और सुनी सुनी आवाज लग रही है, हाँ, कौन होगा। बट वो उनसे मुंह नहीं मैच होता, तो वो बहुत फनी होता है कि वो बस 5-10 मिनट के लिए मुझे यूं अजीब तरह देख रहे होते हैं कि कहाँ से आवाज पे जाए। लेकिन हाँ, फिर तो- पहचान जाते होंगे ओह ये तो सॉल्टिफा है। 1-2 दफा हुआ है इस तरह, मतलब लिटरली मैं चल रहा हूँ और मुझे पीछे से आवाज आई, ये सॉल्टिफा है, और फिर मैं मुड़ा और वो इतना क्यूट था, वो बंदी भाग के टेबल के पीछे छुप गई है, मतलब नीचे बैठ के। बट हाँ, इट वाज कूल। तो यूनिवर्सिटी में लोगों को पता है कि सॉल्टिफा हो आप? मेरा नहीं नहीं पता। एक आधे बच्चे ने ही फिगर्ड इट आउट बिकॉज ऑब्वियसली आई एम इन यूनिवर्सिटी ऑल द टाइम, और हाँ उसको बस उसने ही गॉट द पीसेस टुगेदर, बट ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, ही डोंट टेल एनीबॉडी, तंग भी नहीं अच्छा करता। फिर सही है ना। आजकल तो ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि किसी कोई दोस्त भी आगे जाके बता सकता है अच्छा हाँ ये सॉल्टिफा हाँ, है। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम लोगों को पता चले, बिकॉज आई हेट टॉकिंग अबाउट इट इन रियल लाइफ। तुम्हारे वाला सीन ही के तुम्हारा तो लोगों को पता है ना, लेकिन तुम फिर भी नहीं बताती हाँ। कि लोग अजीब ना एक्ट करने। तो दैट्स द सेम रीजन आई हेट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट सॉल्टिफाई, आई एम मी एज वेल, एंड एग्जैक्ट। आई लव द एबिलिटी टू जस्ट मैं अपना फोन रख दूं ना तो किसी को पता भी नहीं, लिटरली हाँ। जिंदगी है मेरी। तो I love being able to do that, just to switch it off, because it can be very overwhelming. अच्छा है ये मास्क बहुत काम का है गाइस, हो सकता है मैं भी शुरू कर दूं मास्क पहनना। और हाँ, तुम कह रही थी लोग पहचानते नहीं यार, because there were so इतने कम लोग थे और उन सब के साथ रिलेशनशिप इतना नाइस किस्म का था कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। मतलब अभी तक तो किसी ने स्निच नहीं किया, 5 साल हो गए, तो आई एम अज्यूमिंग फिर नहीं करेंगे। हाँ, हाँ अब नहीं करेंगे। तो वो और बस बट एक अच्छा। पॉइंट आएगा कि सबको पता चल जाएगा। अब हाँ। वो जब भी किस्मत में हुआ, वो आज भी हो Definitely. सकता है, वो कल भी हो सकता है, वो 10 साल बाद भी हो सकता है। वो I'm mentally prepared for that as well, because I told you I was ready हाँ। to do it last year, 2 years ago. I हाँ think. तो I just stopped because मैंने कहा यार why would I can't undo it. अगर मैंने हाँ कर दिया मतलब तो जब तक चल रहा है चलता रहे, हाँ जिस दिन खुलना होगा राज खुल जाएगा। हाँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, I'll just be like okay, let's just make normal videos now. तो मैं उस दिन का बहुत जोर से इंतजार करूंगी, मुझे देखना है इस मास्क। हाय कोई अपनी एक शक्ल इमेजिन करके बैठा होगा ना, और फिर सब जब मास्क उतरेगा यार, तो सबका क्या रिएक्शन होगा। उसकी वजह से डर भी लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, और probably मैं वो expectation शायद ना भी आई नो मुझे ना नाम पता चल गया था आपका कहीं से। मैं नाम है मुस्तफा से बात करता हूँ। मुस्तफा ने मुझे नहीं बताया, उसकी फिक्र ना करें। But that's बस। cool. हाँ। मुझे जब लोग कहते हैं ना इस तरह की, मुझे पता है आप कौन है, not you but like DMs में या कहीं किसी को मेरी तस्वीर I मिल love गई, you. वो भेजते हैं और वो कहते किसी हैं को इस तरह इतना oh my god डर नहीं, अच्छा डर क्यों लगेगा, वैसे ये वही बात है, रेडी हैं अब, लेकिन don't लोगों care को ना। तस्वीरें मिली लोग- नहीं है तो लोग क्या कहते एक आधी दफा, बहुत कम, आधे से ज्यादा गलत तस्वीर भेजते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो आई जस्ट डोंट रिप्लाई,
but some people बोला like हाँ शिट ये तो मैं हूँ यार, प्लीज लीक ना करना, मैं वो जाके डाल दे। oh wow. Yeah, like they literally try and blackmail you even if they don't have it, they'll be like shout out दे दो वरना मैं ये तस्वीर लगा दो बोलो कर दो, ठीक है, कर दो मतलब if शुरुआत I- तुम कर लोगे, करना तो है ही मैंने एक दिन। Exactly. यार मुझे ये होता है कि if I show someone they have power over me in any situation, अगर उनके पास असल तस्वीर भी हो तो वो तो मुझे misuse या blackmail करते रहेंगे for like an indefinite amount of time. तो why let them have that power over me in the first place? सही बात है। इस तरह के बड़े awkward fan moments भी इस वजह से हो जाते हैं, like काफी creepy वाले जो हाँ uncomfortable होते हो होंगे जाता है ऑब्वियसली। बंदा। हाँ तुम्हारे साथ होते हैं creepy fan? हाँ फैन मोमेंट्स मेरे साथ इतने नहीं होते जितने मेरी मम्मा के साथ होते हैं। मेरी मम्मा लिटरली अगर उनकी कोई दोस्त हो तो वो लगी रहती है। जैसे मेरी मम्मा मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मेरी मम्मा आज एक मैयत पे गई थी ना, तो वहाँ पर ना जिन आंटी के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो वो बैठी हुई थी, ऑब्वियसली वो रो रही थी, मेरी मम्मा उनके साथ बैठी थी ना, तो वो जिन आंटी के हस्बैंड की डेथ हुई थी ना वो साथ वाली आंटी को बता रही थी ये मारूख सेठी की वो नहीं है जो यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाती है उसकी अम्मी है। मैंने कहा क्या? I don't want to laugh, but why? That's so रोते हुए। मम्मा कहती हाँ, मम्मा कहती वो साथ वाली औरतों को बता रही है लिटरली ये मारूख सेठी की अम्मी है। मुझे था आंटी सॉरी बट आपके हस्बैंड की डेथ हुई है। ओके इस पे हंसना नहीं चाहिए। लेकिन आंटी ने हरकत भी तो थोड़ी अजीब सी की है ना भाई, हमारी गलती भी नहीं है। तो हाँ मेरे साथ ऑकवर्ड वाले शुक्र है फ़ैन हूँ मैं। हाँ इस तरह हुआ था अभी ना, मैं लास्ट वीक अभी वही इस्लामाबाद गई हुई थी अपने नर्स वाले टेस्ट के लिए, तो मैं फूड कोर्ट में बैठ के खाना खा रही हूँ, एक बच्ची नॉर्मल चल रही है, मुझे देखती है कहती है आ, और मैंने भी कहा वो चली गई। मैंने कहा ओके, तो वो 10 मिनट बाद दोबारा आई थी पिक्चर लेने, लेकिन वो बस वो आ करके चली गई, बाय। इसकी क्लास होगी। लेकिन बिकॉज यू डू रियल लाइफ व्लॉग्स तो वो स्टॉकर मोमेंट नहीं होते कि कोई घर पे ही आ जाए, या कभी हुआ है वो वाला? लोगों को मेरे घर का पता है क्योंकि आई गेस मेरी 1-2 व्लॉग से मेरा गेट आया हुआ है, छोटा सा पेशावर है, तो लोगों को तो पता चल जाता है ना। और मेरी जो फैमिली है तो उनको पता है, लाइक मेरे नाम पे सेठी आता है, तो मेजॉरिटी जो सेठीज़ हैं ना पेशावर के वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं, तो लोगों को इसलिए पता है कि वो कौन सा एरिया है। अक्सर लोग तो मुझे अक्सर मेरा फुल एड्रेस डीएम कर रहे होते हैं, लेकिन शुक्र है कभी मेरा वो स्टॉकर वाला मोमेंट नहीं हुआ। कि मुझे यही डर होता है अगर अब मैं ये क्या करती हूँ ना, मैंने किसी से सुना था कि पेशावर में कोई ब्लॉगर थी, तो मतलब वो जो लोकेशन डालती थी ना तो लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं वहाँ पर स्टोरी बना लेती हूँ, और जब मैं उधर से निकल जाती हूँ ना उस वक्त मैं स्टोरी पे डालती हूँ कि अच्छा हाँ मैं इस लोकेशन पर थी, कि अगर किसी को आना ना तो आए, मैं तो नहीं होंगी अब। मैं भी यही करता हूँ, बट फॉर obviously because I wear a mask, because I don't want someone to show up while I don't have a mask. तो अगर मैं हाँ, ये for तो- example खाने पे गया हूँ किसी के साथ, किसी यूट्यूबर के साथ, तो I won't upload the pictures till the next day कि मैं इधर था। हाँ Especially कि अगर लोग यूट्यूबर्स भूल के भी साथ जाए, हो अगर कोई। उन्होंने देखा है तो हाँ। उनको वो भूल गए हो जरा। हाँ Because I like Yes, if for example if we hang out, someone comes and takes pictures with you, they'll see me as well. So it's हाँ। just very और उसके बाद घर जाके वो देखें कि अच्छा ओ अच्छा ये तो साथ बर्थडे हुआ था, शक्ल देख ली है हमने। तो हाँ But people have seen me like that. But अल्हम्दुलिल्लाह respectful audience है, वो मुझे बता देते हैं हमने आपको देखा था, लेकिन मैं मिलने नहीं आया क्योंकि मुझे पता है आप मास्क के बगैर कंफर्टेबल नहीं ये ठीक होता है। हाँ अगर आप चलो ठीक है मिलने नहीं आ रहे हो आप आके बता दो, लेकिन मेरे साथ ना काफ़ी दफ़ा ये हुआ है कि अब हम गए हुए हैं बाहर, पहचान गए हैं, छुप छुप के वीडियोस बना रहे होंगे, छुप छुप के पिक्चर्स दे रहे होंगे, मतलब ये आप किसी की प्राइवेसी ख़राब करो, मतलब ये ना करो, आके मिल लो हमारे साथ, खुद पिक्चर ले लो, खुद वीडियो बनानी है जो कर लो, लेकिन छुप छुप के किसी की वीडियो बनाना या किसी की पिक्चर्स लेना ये मैं कहूँगी गलत बात है, ये ना किया करें प्लीज़। हाँ it feels very dehumanizing, doesn't it? कि someone's हाँ मतलब आप बैठे हो फैमिली के साथ, तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि अच्छा दूसरा बंदा कुछ मुझे पहचान गया है, मिलना है आके मिल लो, मैं खाऊंगी नहीं आपको, क्या कर लूँगी मैं, लेकिन इस तरह फिर अक्सर तो इस तरह होता है। 1-2 दफ़ा ये हुआ था कि लोग मेरी वीडियो बनाई और फिर स्टोरी में डाल के मुझे टैग भी कर रहे हैं, नहीं मतलब क्या आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं मेडल दूंगी आपको इस बात पे कि आपने मेरी वीडियो बनाई है, मिल लो आके, ये नहीं काम करते, ये यार, मैनर्स के खिलाफ है बहुत। मेरा सबसे ज्यादा क्रीपी जो फैन मोमेंट था ना वो इस तरह था कि मतलब फैन इंटरेक्शन कह लो,
वो इस तरह था कि they found out who I was and then they got my yearbooks somehow from school, from my school. और वो भी अभी की yearbooks नहीं, मैं 4th 5th grade की yearbooks, and then they take इतना pictures पुराना of- हाथ मारा है उन्होंने। हाँ, और फिर वो मेरे बचपन की तस्वीरें अपनी स्टोरी वगैरह पे लगा के मुझे टैग करती थी, और वो Shit. इतना मुझे अजीब लगता था कि भाई ये क्या, why? It was just क्या really- मिलता है लोगों को ये करके, मुझे नहीं समझ आती। I हम don't अगर आप know, किसी it's को स्टॉक भी creepy. कर रहे हो, आप कितने फारे हो, आप सिर्फ ये सोचो। बहुत डरावना हो जाता है। तो मुझे तो तुम लोगों का होता है कि तुम लोगों के साथ तो ये डेली बेसिस पे ऐसी अजीब अजीब चीजें होती होंगी। मेरा डर तो- मुझे भी बहुत लगता है। मैं अगर गाड़ी में जाऊँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं नीचे देख रही हूँ, क्योंकि एक दो दफे ऐसा हुआ था मैं सिर्फ गाड़ी से बाहर देख रही थी ना, और सामने लड़की थी, मुझे था नहीं मैं नहीं हूँ। तो मैं तो इस तरह करके बैठती हूँ, या तो नीचे करके बैठती हूँ, तो करती हूँ कि कर्टन या कुछ लगा हो कि बस मैं बाहर ना देखूँ। हाँ, damn छोड़, यार। मसला सारा यहाँ पर ये है कि पेशावर बहुत छोटा है, ठीक है। पेशावर में बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप पेशावर में लिटरली लाइक पेशावर इस तरह गोल सी कोई सिटी, आप गोल घूमो आप वहीं पहुँचे होगे वापस। तो आप जहाँ जाओ ना पेशावर में, तो कोई ना कोई आपको पहचान जाएगा, बेशक आपसे मिलने ना आए। अगर लाइक यूट्यूब की वजह से नहीं, या तो कोई फैमिली मेम्बर बैठा होगा, या तो कोई दोस्त मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इतना छोटा सा पेशावर है। Damn. हाँ, आई कैन इमेजिन यार, मुझे इतने ज्यादा पेशावरी क्रिएटर्स वगैरह का भी नहीं पता। तो पेशावर आए हो आप कभी? यार बचपन में बहुत अरसा पहले। अच्छा आए हो, क्यों? यार मैं पूछती हूँ relatives क्यों आए रहते थे मेरे शहर? मेरे रिलेटिव्स रहते थे उधर। ओह, हाँ, that's why. Sorry, अम्मा आई थी, उनको बता रहा था कि चली जाए। वो होता है कभी कभी। और फिर शुरू में जब होता था ना ये कि अम्मा आ जाती थी और मैं मास्क पहन के बैठा होता था, तो बहुत awkward किस्म की look होती थी कि तुम set वो एंटर हो रही है। हाँ, शुरू में बहुत अजीब होता था because I'd be wearing a mask and she'd just like judgmental वाली look कि तुम 18 साल के हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? मास्क पहन के बैठे हुए हो इस उम्र में, बच्चे वाली हरकतें खत्म नहीं की तुमने अभी। वही उस टाइम होता था। तो ये अच्छा, ये क्वेश्चंस में ना 2-3 लोग मुझे लगा तुम्हारे जानने वाले। एक बंदे ने लिखा, क्या? why she is so rude after being famous? यार अच्छा पता नहीं क्यों लोग ये सवाल मुझे लगता है हर किसी को आते हैं, ये सिर्फ मुझे हाँ, आते हैं, मुझे पता है। सबको आते हैं ना। उनको रूड इस बात पे हम लगेंगे अगर हम उनको रिप्लाई नहीं करेंगे डीएम का। अगर हम मैंने Yeah. जैसा स्टोरी में लिखा है आस्क मी अ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली अब इतने लोग कर रहे हैं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं कर सकती ना, हर किसी का क्वेश्चन थोड़ी ना आंसर करूँगी। किसी को रिप्लाई ना करो, किसी का कमेंट ना लाइक करो, या एक को रिप्लाई कर दो दूसरे को ना करो, एक का कमेंट लाइक कर दो दूसरे का ना करो, तो इसको वो आगे से रूड कहते हैं। और ये रूड नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सबको जवाब It's like, देना या हाँ। सबको नोट करना। I agree. मतलब मैं किसी के साथ रूड नहीं होंगी, मैं इतनी शाय भी नहीं हूँ। अगर मैं किसी से मिलूंगी ना तो मैं आपके साथ रूड नहीं होंगी, मैं आपके साथ बहुत स्वीटली बात करूंगी, सारा कुछ करूंगी। रूड कभी मैं नहीं होंगी, इतना मैं नहीं, मैंने I कोई get ऐसी it. हरकत नहीं की कि लोग बोले। लेकिन लोग करते हैं कि फेमस हो गई तो बदल रहे हो या ऐसा। मेरे साथ लोगों भी- ने अपने दिमाग में बनाया हुआ है ना कि हाँ अब तो ये फेमस होगी, इतने सब्सक्राइबर्स है, ये है वो, तो एटीट्यूड आ जाएगा, ये होगा वो होगा। हाँ। जरूरी तो नहीं है ऐसा। आप अपनी नजर से अगर देखोगे ना तो आपको दूसरा बंदा वैसा ही नजर आएगा। ना, अपनी नजर, अपनी like सोच जो- बदलें प्लीज। जो मेरे करीब वाले दोस्त हैं उनको पता है कि मैं लिटरली सेम इंसान हूँ, लेकिन जो हल्के से दूर के होते हैं तुम या तो उनका ये तरीका होता है बात करने का कि थोड़ा सा इसको इमोशनली टॉर्चर करता हूँ कि इसको लगे कि ये बदल रहा है। पता नहीं, इट्स वियर्ड टू से। हाँ होता है। Like even old followers do this कि पहले तो तुम इस तरह, मतलब I can't reply to everybody, it is impossible। जो तुम्हारे पहले हम आपको रिप्लाई कर देते थे, अब आप खुद सोचें, पहले अगर 100 लोग होते थे, अब 100 लाख, अब 100,000 लोग हैं, हम किस किस को रिप्लाई करें? हाँ, लाइक और लोग हमारे फॉलोअर्स ना सिर्फ रिप्लाई की बेसिस पे ही हमें रूड कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, बाकी it's तो हमसे weird. इतना मिले ही नहीं होते कि वो हमें बता सकें कि हम रूड हैं या स्वीट हैं या जो भी हैं। exactly. Like it's just now it's tough to manage like replying to everybody. It's also like very tough to like for example अगर आप पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में हो और साथ साथ आप कंटेंट बना रहे हो, तो how did you end up managing that? अच्छा स्कूल में, अच्छा मेरा प्लान था ना यूट्यूब स्टार्ट करने का, मुझे शौक जो शुरू हो गया था, तो मैं ना
क्लास 9th में थी, ठीक है। तो उस वक्त मेरे क्लास 9th की जैसी बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई ना, और जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया बोर्ड का, तो उस दिन मैंने सोचा, मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था, मम्मा पापा भी काफ़ी खुश थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ मांगती हूँ। मैंने कहा चलो यूट्यूब का पूछती हूँ। मेरा प्लान था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी 10th क्लास के बाद, क्योंकि 10th के बाद वही आप कॉलेज से पहले आपके पास कुछ अर्सा फ़ारिग होता है, और हमें दिमाग में बिठाया होता है ना कि मतलब 10th बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। लेकिन बस मैंने आउट ऑफ नोवेयर 9th क्लास में स्टार्ट कर लिया। तो शुरू में मैं इस तरह मैनेज, इतना एक आसानी से मैनेज हो जाता था, क्योंकि मुझे होता था कि मेरे मम्मा पापा ने शर्त रखी हुई थी कि यूट्यूब होगा लेकिन साथ साथ पढ़ाई पीछे नहीं होगी। अगर हमने हल्का सा भी देखा ना कि तुम पढ़ाई में पीछे हो रही हो या कुछ हो रहा है, तो उसी वक्त यूट्यूब बंद। तो मेरे अंदर वो डर था कि अच्छा मारूफ पढ़ाई करनी है साथ साथ, वरना यूट्यूब गया। तो इस तरह मतलब मैं अपने आप को खुद कहती थी कि यार नहीं, अगर यूट्यूब करना है तो पढ़ाई भी करनी है। तो इस तरह मैं मैनेज कर लेती थी। फिर जब मेन जो मेरा यूट्यूब वाला पॉइंट था ना, वो था लॉकडाउन में, तो उस वक्त उतनी पढ़ाई थी नहीं। अब दोबारा जब मैं कॉलेज में आई तो मैनेज हो, तो तब मैं इनकन्सिस्टेंट हो गई थी यूट्यूब से। कॉलेज में 2nd ईयर था मेरा, हाँ, जो मेरा पिछला साल था, तो मैं यूट्यूब पे इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। तो अगर मुझसे लोग पूछते हैं आप मैनेज कैसे करती थी, तो इतना मैनेज करने को होता ही नहीं था कि मैं करती, मतलब मैं इनकन्सिस्टेंट, इतनी ब्लॉग्स नहीं होती थी। इंस्टाग्राम चलता रहता था, लेकिन यूट्यूब जो मेनली था ना, उतना होता नहीं था कि मैं मैनेज करती। तो बस लोग जो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं यूट्यूब पे, फिर वो साथ पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, अगर उनसे पूछें तो आई गेस वही सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। मैं सही बात करूँगी, मैंने इतना यूट्यूब नहीं किया पढ़ाई के दिनों में कि मैं बता सकूँ। नहीं, I get it. It's very tough as well because लोगों को लगता है कि सिर्फ कैमरा उठा के वीडियो बना ली और बस खत्म हो गया। मुझे भी यही लगता था, हमें यही लगता था जब हमने शुरू नहीं किया था। हाँ, असल सिर्फ- बात आपको तब पता चलती है जब आप शुरू कर लो कि अच्छा सिर्फ बोलना नहीं है। बोलना भी ठीक है, बोलने के तरीके भी होते हैं, अपने बोलने को मज़ेदार बनाना है कि लोग देख हाँ। सकें, फिर उसको एडिट भी उस तरह करना है, लोगों को देखना है, लोगों को क्या चाहिए। तो आसान काम नहीं मुश्किल है। होता है। यार इतना हाँ। मजे का क्वेश्चन है। फातिमा ब्लॉग्स ने पूछा। उसने अच्छा। कहा व्हाई मारूख इज शॉर्ट। यार अच्छा, शॉर्ट आप लोग किस हाइट को तुम शॉर्ट कहते हो? आई थिंक क्या हाइट शॉर्ट है? आई थिंक अंडर 5'4" would be short for me. 5'3", 5'4" से कम छोटा। अच्छा, आई एम 5'2", आई एम शॉर्ट। यार अच्छा, But that's just for me. मेरे बाबा लंबे हैं, मेरी मम्मा शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है। मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ फुल, तो इसीलिए मेरी मम्मा की आई गेस 5'3" है या 5'2" है, तो मेरे मुंह पे गई हूँ Actually- खुदा। तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ व्हाई आर यू शॉर्ट, बिकॉज़ मेरी हाइट मेरी मामा पे गई है। मेरी हाइट मेरी मर्जी। अब हुदा है ना, मुझे तो बुरा लगता है, हुदा मुझसे बहुत लंबी है क्योंकि उसकी हाइट बाबा पे चली गई है। तो हुदा आई गेस 5'7" है, हाँ, और मैं 5'2". Damn, तो बुरी खुदा तुमसे बात है। कितनी छोटी है? हुदा मुझसे 5 साल छोटी है। हम तीनों बहन भाई में ना 5 साल का फर्क है। हम इलेक्शंस पे पैदा हुए थे, मूसा इमरान खान वाले इलेक्शन में पैदा हुआ था। मैं हुदा पता ही नहीं उस वक्त कौन से इलेक्शंस चल रहे थे, लेकिन हम सब इलेक्शंस पे पैदा हुए हैं। यार ये फातिमा ब्लॉग्स को तुमसे कोई मसला है? इसके अब उसने क्या पूछा है, मेरा वेट कितने है? She doesn't even say क्यों है, मतलब वेट कितना है या हाइट कितनी है। She says Weight ही है। why. नहीं, it's why Marukh act like she have achieved billionaire title. हैं? मतलब ये लोगों को attitude- क्यों लगता है? यार ये फातिमा मैंने को क्या लग रहा है। किया? फातिमा क्या किया मैंने? आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, यार, कभी चाय अक्सर पीते लोग- हैं, बैठ के मसले हल करते हैं, प्लीज। नहीं ये ना करना, ऐसे लोगों को नहीं अच्छा, sorry. attention देते, गलत बात। सॉल्ट पाने मना कर दिया, सॉरी नो। हाँ मैंने किया, मैं मुझ पे मैं सारा ब्लेम डालूं यार, बिकॉज़ शुरू में मुझे जब आते थे ना हेट कमेंट्स, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू रिप्लाई टू पीपल एंड आई यूज्ड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई दे आर एंग्री और व्हाट आई डिड रॉन्ग। बट आपको इस तरह से एहसास होता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, उनको कोई मसला है, तो वो उनका उनका मसला है, हाँ, वो संभालें। आपको हमसे मसला है, आपका मसला है, हम क्या करें, हम तो सही आई डोंट जिंदगी में इवन चल नो रहे हु हैं। यू आर, रिलैक्स। हाँ, इसलिए मैं तो शुरू से कभी मैंने हेट कमेंट को रिप्लाई, मतलब कोई बहुत कभी कोई पर्सनल हो जाए, कोई बहुत गलत बात करे तब मैं रिप्लाई कर देती हूँ, वरना मैंने कभी भी हेट कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया। मैं करता था यार, मुझे पता नहीं, आई गेट वेरी लाइक सेंसिटिव अबाउट इट फॉर सम रीजन। मैं शुरू में बहुत सेंसिटिव हो जाती थी ना, मैं अपनी दोस्तों को कॉल करती थी, अच्छा यार मुझे ये कमेंट आ गया, क्या करूँ? तो वो कहती थी देखो हमारे एक चीज़ में आई हो तो ऐसा तो होगा। अब
तुम पब्लिकली कुछ पोस्ट कर रही हो तो अब पब्लिक को इजाज़त है कि वो तुम्हें हर तरह का अच्छा, अगर कोई 10 लोग अच्छा बोलेंगे ना तो कोई 2 लोग बुरा बोलेंगे, तुम उनको रोक यार नहीं ये सकती। मुझे पता है तो इतना मुझे था हाँ अनफेयर लगता है कि मतलब लोग हमेशा यही कहते हैं अगर आप ये बन गए हो तो आपको सुनना पड़ता। व्हाई आर यू जस्ट जस्टिफाइंग बीइंग अ रूड पर्सन? हाँ लाइक ये यू भी डोंट है, यू डोंट नीड टू लेकिन बी वही दैट बात वे। है ना, हर तरह के लोग हैं, हम अब किस को बदल सकते हैं? किसी को हेट करना है ट्रू। करने दो, बेचारा। हाँ हम दुआ कर सकते हैं कि सही हो जाए, जो भी उसकी ज़िंदगी के मसले हैं, जो गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं उसका हाँ मसले हल हो जाए, और कुछ एग्जैक्टली नहीं कर सकते। हाँ। but it took me very long to get this यार because शुरू में वही होता था कि मैं बात करने की कोशिश करता था, लेकिन अब आई एम जस्ट लाइक करते रहो, तुम्हारा मसला है भाई, तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ, आई होप आपके मसले हल हो जाए। हम तो अच्छे इंसान हैं, आ जाएं आप हमारे पास। And also a lot of people asked is Maruf engaged? Maruf शादी हुआ है। यार क्यों मैं, अगर मेरी कोई शादी करवाएगा लोग कहेंगे जुल्म हो रहा है इस बच्ची पे, देखिए मैं इतनी छोटी हूँ, मैं भी 18 की हुई हूँ, मैं क्यों एंगेज दूंगी I या मेरी know शादी हुई होगी? it sucks, like I guess हर female creator बेचारी के साथ गाइस आई यही एम नॉट एंगेज्ड, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल, ठीक है damn. बस। Guys, do you hear that? She is sick. Yes. But not ready to mingle. Okay, so there's one person asking for life advice. I just opened questions अभी और सबसे पहले तो हमने वो फातिमा मैडम को देखा तेरा। हाँ, they're फातिमा asking मैडम how हम do you फर्स्ट थी। how do you avoid toxic people? फातिमा टॉक्सिक फातिमा पूछ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ फातिमा टॉक्सिक है। यार टॉक्सिक पीपल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मैं अभी तक बहुत लकी रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने थे ही नहीं, मैं बहुत देख देख के एक तो दोस्ती करती हूँ, ठीक है, और अगर कोई टॉक्सिक है तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उससे दूर कर लेती हूँ। हाँ, मसला ये है ना कि अगर किसी के लिए किसी के पास आपके लिए बैड इंटेंशंस होती है ना, तो मुझे पता है कि दूसरा बंदा है मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, सारा कुछ मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ मैं चाहते हुए भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। तो मुझे पता है कि मैं अगर मैं उस बंदे के साथ किसी ताल्लुक़ में, मतलब मैं उसको जानती हूँ, दोस्ती का ताल्लुक़ है बेशक, तो मैं अगर चाहूँ, मुझे पता है कि वो मेरे साथ मेरे मुंह पे अच्छा है, पीछे बुरा बन रहा है, बहुत टॉक्सिक है, मेरी ज़िंदगी, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है सारा कुछ, मैं फिर भी उसके साथ अच्छा करूँगी। वो बोली कि मारूख ये काम कर तो मैं कर दूँगी। तो इसलिए अब रिसेंटली मैंने ये करना शुरू किया, पहले मैं नहीं करती थी। अगर मुझे पता था ना कि बंदा मेरे साथ बुरा है, मैं कहती थी खैर है मारूख बस करो जो करना है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों से दूर होना शुरू हो गई हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी। तो हाँ, अब लोगों को आप अवॉइड, बस आप उनके साथ दूर हो जाओ, मैं ये बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में वो बिल्कुल टॉक्सिक लोग कभी बिल्कुल नहीं आए। कोई 1 होगी या 2 होगी, और वो भी उन्होंने कभी कोई लेवल पार नहीं किया। थोड़े से टॉक्सिक होंगे, मुझे बस अच्छे पॉइंट पे पता चल गया कि हाँ ये बंदा सही नहीं है, तो मैं हट गई। इस तरह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा सेफ रही हूँ। My advice would be similar कि पहले तो आप उनको बताओ कि ये आप चीज़ कर रहे हो, ये मुझे हार्म कर रही है, ये टॉक्सिक बिहेवियर है, और like warn them, and then if they continue to do it, then you just slowly cut them out of your life because you don't have to deal आप with that. उनको बताने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता हट जाओ। मतलब आपको क्या पता, आपने उनको बता दिया, एडवाइस कर दिया, वो इस एडवाइस को ले भी रहे नहीं रहे, आपके सामने कुछ और बन रहे हो, पीछे कुछ और हो। तो इसीलिए बस आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों से जितना जल्दी दूर हो सकते हो जाओ, बात में ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हाँ वही, और इतना अजीब होता है बिकॉज मेरे साथ भी यूं ही हुआ था कि मेरे साथ इतने टॉक्सिक लोग नहीं, लेकिन एक आधा था। तो when you understand how toxic they are, that's when you just think okay I don't have to deal with this. लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको वो सेवियर कॉम्प्लेक्स, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। ये होता है, मुझे भी पहले यही होता था। मैं सही बात होती हूँ, मैं अभी 18 की हुई हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, दोस्ती कभी मेरा कोई ट्रस्ट इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने इतनी दुनिया ही नहीं देखी अभी तक, ना मेरी इतने लोगों से दोस्ती हुई है, तो सही बात है। आई गेस आगे जब साथ और लोग आएंगे, टॉक्सिक लोग भी आएंगे, तब मैं ज़्यादा बेहतर बता सकूँगी। 3 साल बाद मुझसे दोबारा ये सवाल करना, अभी मैं इतना नहीं बता पाऊँगी इस बारे में। वैसे हाँ, I realized I had a toxic person in my life when I was 18. अब मैं अच्छा, अभी मैं रिसेंटली 20 साल का हूँ। मेरी भी यही एज, लाइक कुछ महीनों पिछले आई गेस लास्ट ईयर से मुझे पता चलने लगा कि अच्छा मारूख अब किसके साथ किस तरह करना है, मुझे अब समझ आई है। पहले ही मैं बस चलती रहती थी कि चलो दूसरा बंदा गलत करता है करे, तुम अच्छी रहो, लेकिन आप कब तक अच्छे रह सकते हो यार। हाँ
यार मुझे तो ये होता था, अच्छा आई हैड दिस फियर कि आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ और टर्न इनटू अ बैड पर्सन जस्ट बिकॉज पीपल आर बैड टू मी। तो वही हाँ। कट आउट वाला सीन के आप बस मेरी जिंदगी में नहीं हो, मतलब आप यू मेस्ड अप, यू डोंट डिजर्व टू बी इन माय लाइफ बिकॉज I will always be nice to people because that is who I am. Like I can't change that and I don't want to change that. Even if it's scary कभी कभी के लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उस तरह की चीजें, लेकिन पता नहीं शुरू से मैंने ये सोचा था कि I don't want them to win because if I change into a rude person they will win. ऑब्वियसली हाँ तो पता नहीं। यही हाल है यार। हाँ। हाँ अच्छा, और क्या सवाल आए हैं? लोगों ने सवाल किए वैसे? हाँ काफी ज्यादा थे, हमेशा ही होती हैं। रुको let me, यार what is the weirdest thing you have ever done? यार मैं कोई अजीब काम नहीं करती। I don't remember। यार मेरी याददाश्त बहुत खराब है गाइस, सॉरी करती नहीं क्या? याद मुझे। Um, मैं बहुत सीधी सादी बच्ची हूँ, मुझे नहीं, मैं ऐसे कहूँ कोई अजीब काम नहीं करती, मुझे याद भी नहीं। मैं भी सॉरी करता आई हूँ। डोंट रिमेम्बर, कोई ऐसा मुझे It's कोई काम okay. नहीं याद गाइस। It's okay. For me it's probably मैं बहुत competitive बच्चा था। I don't know if it's weird or sad or what it is, but I was a really competitive बच्चा और हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। I was about 7 or 8 years old and मैं छत पे छुपा हुआ था, तो पीछे से मुझे आवाज आई वो छत के ऊपर आने, और छत के ऊपर आने का एक ही रास्ता था and I did not want to get caught, so I did the logical thing and jumped off the roof. What? Yeah, I almost died. हाथ टूटा, पाँव टूटा, क्या टूटा? यार I actually मैं बच गया था but I got paralyzed for a little bit. मैं बचा इसलिए था क्योंकि I fell on my feet, जिस तरह टॉम एंड जेरी में नहीं गिरते वो पाँव पे और हाँ फिर हाँ पीछे, हाँ हाँ। तो that's why nothing broke but बहुत ज़्यादा डैमेज वाह। हो गई थी nerves से, तो हाँ it was pretty। अरे लोगों की इस तरह की बचपन की कहानियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम पता नहीं दरख्त पे चढ़ते थे, हम वो करते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने बचपन में गाइस, पता नहीं क्यों, मैं बहुत सीधी सादी बच्ची थी मैं हूँ, लेकिन मैंने ऐसी हरकतें नहीं की कभी। यार आई थिंक हाँ मैं बहुत लाइक अगर कोई मुझे कहे ना कि अगर आपका बच्चा आपके जैसा हो सके तो मैं कहूँगा हाँ आई वाज अ वेरी गुड किड, आई वुड बी हैप्पी। बच्चों को होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा। हाँ, आपका बचपन जितना रफ होना, लाइक रफ उस तरह नहीं, लेकिन हाँ। मतलब जितना आप इजी गोइंग, लाइक बच्चों को, जैसे मेरे मम्मा पापा है ना, वो मेरा जो छोटा भाई है ना उसको लेके बहुत वो होते हैं ना, मतलब अगर वो कहीं जाए तो उसको देखो गिर ना जाए, लग ना जाए, ये ना करो वो ना करो, लग जाएगी वो हो जाएगी, मुझे छोड़े करने दे, इसी तरह बच्चे बड़े होते हैं। हाँ तो मुझे पता है मैं लेकिन अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। डर एस्पेक्ट, मैं तो उस एस्पेक्ट से हाँ। कहता कि बस मैं शरीफ बच्चा था, मैंने कोई गलत हरकतें नहीं की, तो मतलब शरारतें की हैं जो अच्छी लेवल वाली शरारतें थी। हाँ मतलब मैं वो भी नहीं करता था, मैं बहुत चुपचाप बॉय था। अच्छा फिर तो ये अच्छी बात है। बट ये कभी कभी वो ऑब्वियसली चीजें हो जाती हैं, आप उनका क्या कर सकते हैं। हाँ मैंने बस जितनी थी वो छुपन छुपाई, क्या कर सकते हैं। हाँ, हमने भी छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, बर्फ पानी, बस हाँ ये हाँ। होता था। एम इन लाइफ पूछा है कि आप यार हम बता चुके हैं ये, इसका शुरू में हाँ। जो आंसर किया मैंने इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, लेकिन तुमने ये कहा था कि एम नहीं है। आंसर हो चुका है इसका, मैं ये बोलना था। क्या बोलूं बार बार, अब मैं नहीं but है don't ये, you like मुझे have बुरा that- फील करवाना चाहते हैं। डोंट यू हैव दैट वन गोल कि मैंने ये करना है, कि अब बिल्कुल ही अल्लाह के हाथ। मतलब इस तरह भी नहीं, मतलब मुझे है कि ना मैंने फारिग नहीं बैठना, अभी जो मेरे पास यूट्यूब है, ये जो भी है, मैंने अब किसी न किसी चीज़ को आगे ले जाना है जी। हाँ लाइव नहीं है, हाँ पॉडकास्ट है। ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे मम्मा मूसा की ड्यूटीज दे के गई हैं। अच्छा हाँ, मेरे साथ भी यूं ही होता तो है। मैं खैर, मैं क्या बोल रही थी? यार तुम कह रही थी कि तुम फारिग नहीं बैठना चाहती। हाँ मतलब मुझे पता है, अब एम मेरा ये है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है ना, कितना पढ़ के डिग्री हासिल करके एंड पे कुछ करते नहीं है। तो मुझे हाँ। पता है कि अगर मैंने लाइक कुछ तो करना है, फारिग नहीं बैठना, ये अगर जिस चीज़ में भी डिग्री लूँगी या जो भी करूँगी उसका इस्तेमाल करूँगी।
ये है, मतलब ये अक्सर मैं सही बात करती हूँ, लड़कियाँ हैं लाइक डिग्री जैसी उनकी ग्रेजुएशन होती है शादी कर लेती हैं, दैट्स इट, मतलब बस ख़त्म। तो मैंने ये काम नहीं करना। हाँ, That's smart, yeah. बाकी And मुझे स्पेसिफिक किस चीज़ में रहना है हाँ, या गोल क्या है, बनना क्या है, मुझे पता लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स वाहिद लोग होते हैं जिनको पता होता है कि अच्छा हमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, I बाकी सब इधर उधर हाथ पैर मार रहे होते हैं, चलो I जहाँ चले गए। हाँ, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल कि आप शुरू में अक्सर लोग डर जाते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं जिंदगी में किसी को भी नहीं पता होता यार, सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं, हाँ, क्या किसी को नहीं पता, everybody just किसी को नहीं acting पता। like they know. But also like I made a mistake when I was smaller कि I was trying to do everything to try and make the best of my time, but उसकी वजह से I was going nowhere because मैं हर जगह हाथ मार रहा था, तो एक्चुअलिटी में प्रोग्रेस उतना किसी डायरेक्शन में हो नहीं रहा था। But it's good you अच्छा, have ये like मेरे लिए एक टिप है कि मैं हर जगह हाथ मारूं। Yeah. मारूं कंट्रोल। पता नहीं, it's just something I realized कि मैं हमेशा बस थक जाता था because I was doing too much, but then I realized I don't अरे have आपको to. अरे आपको पता नहीं होता सब मेन है कौन सी चीज़ मेरी, हर जगह एक तो मैंने हाथ लगाए हुए हैं अपने, Same. तो हाँ I- कुछ होना चाहिए, I've done everything, लेकिन but वही था कि मेरी हाँ। अम्मा ने मुझे एक दफा कहा कि तुम इतनी चीजें कर रहे हो, लेकिन तुम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्या I पढ़ रहे am हो studying यूनिवर्सिटी में? CS, computer science, जो मुझे पता नहीं है कि मुझे ओह। करना है। मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया था ना, तो तब मेरा प्लान था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगी, सही है। तो अब मुझे था मेरा भी चलो यही था, मुझे पता है। कंप्यूटर इसलिए ले शुरू में हर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक होता है। अच्छा, मैंने ना इसीलिए कंप्यूटर ले लिया कि मेरे को आके ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम आएगा। अब कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करना और कंप्यूटर पढ़ना कॉलेज में, ये दो अलग अलग चीज़ें, ये मुझे नहीं पता था। अब मैंने ये कॉलेज के 2 साल रिग्रेट किया कंप्यूटर साइंस लेके। मैंने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी ऑब्वियसली, मैंने सी प्लस प्लस पढ़ी अभी सेकेंड ईयर में, मुझे कख जो उसकी समझ आई हो, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला कहाँ फंसा दिया मुझे आपने, मतलब मैंने क्यों ये कंप्यूटर साइंस ले लिया, मैं बहुत रिग्रेट करती थी। मैंने बहुत मुश्किल से सी प्लस प्लस समझी और शुक्र है पेपर में सिर्फ एक प्रोग्राम आया था, वो मैंने कर लिया था। अच्छा, मुझे C++ आती है, लेकिन उसके बाद बस ये बिकॉज़ I like it when I can apply something कि मैंने पढ़ी और मुझे पता है इसका यूज क्या है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अजीब प्रॉब्लम्स कराते रहते हैं कि पता नहीं फॉर लूप इतनी दफा, पता नहीं अजीब बकवास है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, मुझे नहीं इंटरेस्ट इन चीज़ों में, मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था ना, किसी के इंटरेस्ट की चीज़ है तो लोग वो ले, उसको बड़ा मज़ा आएगा करने में। मुझे पता है जब मैंने ये चीज़ें करनी ही नहीं है तो मैंने गलती कर ली थी लेके। हाँ, I get it. मेरा शुरू में था वही वाला कि ग्राफिक डिजाइन या कुछ इस तरह का करना है, फिर मुझे वही जब हुआ ना, या जो मेरा मेंटल हेल्थ से जो obsession कह लो या माय नीड टू डू समथिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ वाइज, आई लॉस्ट अ फ्रेंड क्लोज टू मी एंड आई थॉट आई कुडंट बी देयर फॉर हिम। तो तब से ना, जब वो मुझे पता चला आई कैन डू समथिंग पॉजिटिव फॉर पीपल थ्रू सॉर्ट ऑफ और उस तरह, बट देन लोग ज्यादा हो गए, आई कुडंट टॉक टू एवरीबॉडी, आई कुडंट हेल्प एवरीबॉडी आउट, तो आई थॉट आई कुड मेबी मेक एन ऐप दैट कुड डू इट बेटर फॉर एवरीबॉडी, लाइक जस्ट हेल्प देम कोप विद इट, तो इसलिए फिर अच्छा, तब ये प्लान है ऐप बनाने का? हाँ, इस तरह का था। ओह, गुड लक। कितने साल रहते हैं यूनिवर्सिटी के, कौन सी ईयर में हो? आई एम इन माय अब तो थर्ड ईयर से शुरू होने लगा। चलो, हमारे पास गाइस एक बहुत अच्छी ऐप आने वाली है, डर लग Stay रहा है tuned। भाई, जब मैं अभी 20 साल का हूँ ना, तो बस पता नहीं अजीब सा लगता है कि क्या मैं बच्चा हूँ, नहीं हूँ, क्या मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, तो बट आई गेस दैट हैपेंस टू एवरीबॉडी, सो इट्स कूल। हाँ, लेकिन पता है अब मुझे वो उतना नहीं है सेवियर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी, उससे इट जस्ट फिक्स्ड इट, बस ठीक हो गया। अब मुझे ऑब्सेशन नहीं होता हर बंदे को ठीक करना या उसकी मदद करने वाला। आई एम कंटेंट विद जस्ट लेटिंग देम हाँ। एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यार विद टाइम आप सीखते हो ये सारा कुछ। आर यू You religious? एक सेकंड, मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया 4K? यार। इतना नहीं, 4K नहीं है अब, एक सेकंड में देख लूं, एक सेकंड, नहीं HD है, HD होता है ना, हाँ सही है। जी। अच्छा, हाँ स्टार्ट है। यार इतना मैं नहीं बोलूँगी, मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ें पूरी पढ़ लूँ, पढ़ नहीं पाती, सही बात बोलूँगी। रमज़ान का वाहिद महीना होता है जब मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हूँ, उसके अलावा बस कोशिश होती है, लेकिन बस दिन में जब भी मम्मा बोले ना उस वक्त पढ़ लेती हूँ।
दूसरा मैं आज करूँगी नहीं, आजकल रिलीजियस इस सेंस में ना कि मैंने अब रियलाइज़ किया कि हम ना हर दिन में इतने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम नोट ही नहीं करते, और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गुनाह के काम होते हैं जो हम नॉर्मल हमारी रूटीन बनी हुई है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा उन छोटे गुनाहों को तो कम करने की, लाइक झूठ हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं कोशिश करूँ चलो उनको तो हम, उनकी तो आदत बनी है तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे, लेकिन जो और गुनाह हैं जो मुझे पता है काफ़ी हैं इसमें, जिनके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन उन सारी चीज़ों से मैं दूर रहूँ तो बेहतर है। तो अब मैं कोशिश होती है कि बस मैं बाकी जिन गुनाहों के बारे में मुझे पता है कि अगर मैं करूँगी तो वो सवाब का काम नहीं है, लेकिन हर कोई कर रहा है, तो अक्सर आप देखते हैं दोस्तों वगैरह को देख के कि यार वो ये ये करती है, ये करता है, कितना कूल है, और आपको पता है कि वो गलत काम है। तो मैं अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखती हूँ। और दूसरा बस हाँ इस तरह की रिलीजियस हूँ, प्रॉपर वाली नहीं। Same. Yeah, I don't know proper religious लोग कौन होते I हैं। know I'm more religious than normal आजकल के बच्चे, but I'm also not crazy religious. Like मेरे से भी सारी नमाजें नहीं पढ़ी जाती। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन I'm very bad at it. Especially अब बहुत गंदा हो गया हूँ। पहले थोड़ा बहुत बेहतर था। आजकल हमारे पास पूरे दिन में कुछ करने को नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ नमाज करते नहीं नहीं मिली हो, जाती, बहुत गलत बात कुछ भी नहीं है। मैं जब नमाज पढ़ती हूँ ना, मैं दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला प्लीज़ 5 वक्त की नमाज ही बना मैं दो, भी प्लीज़ जब भी दुआ करती हूँ। whenever I pray ना, I just pray कि अल्लाह ताला यार रेगुलर करा दे कुछ बेहतर हो जाए। हाँ यही होता है, जब प्लीज़ अल्लाह ताला ले आए मैं मुझे इस काम में, मतलब आई होप हो जाए, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, मतलब हमारी नीयत अच्छी है, अल्लाह ताला को आई गेस ये पता है, हाँ कोशिश हम अपनी hopefully. तरफ से पूरी कर सकते हैं। Yes, that is what we try. But हाँ पता नहीं यार, जब वो मैंने आयत पढ़ी ना, it was आयत थी कि ओ मोहम्मद, मतलब it was basically, मैं मतलब बता देता हूँ, उसमें the prophet was trying to convince somebody to join Islam, and Allah Ta'ala said कि तुम्हारा काम सिर्फ मैसेज देना है, if I will it, he will be Muslim, but that is not your job. You cannot convert humanity जबरदस्ती से। तो I don't know why I just associated it with like हम जब कोशिश करते हैं किसी को यही होता जबरदस्ती है। ठीक करते हैं। हाँ आजकल मतलब कोई गलत काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंटरनेट पे किसी को हेट मिल रहा है, चलो आप हेट ना दो किसी को, आप अपनी तरफ से उसको एक एडवाइस कर दो। अगर आपको किसी के बारे में कोई बात पसंद भी नहीं है ना, तो उसको आराम से बता दो। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सीधी राह पे आ Exactly. जाओ। अल्लाह ताला की तरफ से आप हाँ। उसके एक फरिश्ता बन के जा सकते हो, आप उसको अच्छा बता सकते हो, बाकी वो उसका काम है। Exactly. अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो ना, तो वो आपका गुनाह it is और not- काउंट हो रहा it है। is हाँ it is not your job to fix them, it is your job to only inform them। अगर हम हर बंदे को ठीक करने की कोशिश करें तो हम कहाँ रह जाएंगे, स्पेशली आप नहीं कर सकते यार, मतलब आप किसी को जज भी नहीं कर सकते। हाँ इंटरनेट पे तो बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो लोगों को हर लगता कोई है इसी में लगा हुआ है। तो मुझे है कि बस बोल दो अगले बंदे को कि आप ये कर लो, आप ठीक हो जाओगे, बाकी अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो। Exactly. Like और लोगों को लगता है, अब पता नहीं, it's a weird thing, but they think hating on someone after they've done something wrong, oh इससे मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया क्योंकि मैं रोज का जाके उसको एक गाली लिख के आता हूँ। No. हाँ ये आपको लग रहा है कि आप बहुत सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही गुनाह मिल रहा है। आप किसी को बस छोड़ दो, अल्लाह ताला का काम है, आगे उसने आपके साथ क्या करना है। हाँ आप अपने काम से Same काम thing. रखो प्लीज। अच्छा इन्होंने पूछा what was your parents reaction to starting the YouTube channel, और फिर इन्होंने पूछा were you forced into this podcast? अच्छा मेरे पेरेंट्स यार, जब मैंने बोला था ना तो मैं इटली में थी तब, और मुझे याद है कि मैं बहुत शर्मा रही थी, और मुझे मैं नर्वस थी ना कि मम्मा पापा से कैसे बोलूँगी ना। तो मैं इस तरह, मेरे कर्टन था और मैं इस तरह खड़ी हुई थी ना, मैं कर्टन के पीछे मम्मा पापा मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। मैंने बोला ना मम्मा पापा मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, उसी मैंने बोला और मम्मा की आवाज़ नहीं। मुझे तो अच्छा, पापा ने कहा 1 सेकेंड इसकी बात सुनते हैं। तो मैंने बोला अच्छा जी मैंने ये करना है। मम्मा ने कहा नहीं ये और वो, और फिर बस अल्टीमेटली मान ही गए, उनको मानना था। तो बस ये उनका रिएक्शन था, मतलब एकदम से हो गए थे। उनको पता ही नहीं था ना कि ये यूट्यूब में होता है क्या है। तो मुझे उनको पहले बताना था कि देखिए इस तरह होता है, व्लॉग्स होती हैं, ये होता है, मैं ये करना चाहती हूँ। अब उनको समझ नहीं आ रही थी क्या होता है, तो पहले मैंने उनको समझाया, फिर वो ज़रा समझ गए। और नहीं, मुझे इस पॉडकास्ट में फोर्स नहीं किया गया था, या क्या पता किया भी हो। She can't tell you guys. Blink twice if you So you've been to Italy. Where else have you been? इटली वगैरह यार, मैं यूरोप की काफ़ी कंट्रीज में, जर्मनी गई हुई हूँ, इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड,
टर्की और दुबई में बहुत गई हुई हूँ मैं। शुरू में Same. जब छोटी थी तो मैं एक अरसे के लिए दुबई शिफ्ट हो गई थी, फिर मैं वापस पाकिस्तान आ। और मैं कहाँ गई हुई, मलेशिया, सिंगापुर। हाँ। What was your favorite place out of all of them? यूरोप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो मेरा जो दिल है ना वो दुबई में है। दुबई कोई ऐसी वैसी ख़ास जगह नहीं, लेकिन मतलब मुझे हाँ। दुबई ना अपना अपना लगता है बहुत। मतलब मुझे लगता है पाकिस्तान ही है, लेकिन ज़रा अच्छा वाला पाकिस्तान है। तो मुझे दुबई जितनी दफ़ा भी ले जाओ, मुझे दुबई शिफ्ट करवा दो, मैं शिफ्ट हो जाऊँगी दुबई में। मैं दुबई में रह हाँ। लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। Yeah, उसके अलावा I've been Dubai a lot, but हाँ। it's just so hot. Like बहुत ज़्यादा अजीब हाँ। सी गर्मी होती है कि मतलब कमर में चुभती। I don't know how to explain it, but तो आई नो, लेकिन मेरा मसला ये है, मुझे गर्मियाँ पसंद है, मुझे सर्दियाँ नहीं पसंद, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है दुबई से। अच्छा, I'm a ठंड person, तो sad. हाँ, आप क्या कह रहे थे? Favorite और दुबई? उसके अलावा मुझे हाँ। बस यूरोप में स्विट्ज़रलैंड वॉज रियली प्रिटी, और हंगरी, हाँ मैं हंगरी भी गई हुई हूँ। हाँ, हाँ, सही. तो बस सारी जगह यार, यूरोप पूरा है कि एक जैसा ही है। स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ हैं, बाकी सारी जगहें एक जैसी हैं, ठीक है। हाँ. तो बस हाँ, सारा कुछ अच्छा लगता है मुझे। मुझे कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे बस ट्रैवल करना पसंद है। बाकी मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे उससे फर्क हाँ. नहीं पड़ता। Similar. Yeah, it's just so much fun to like explore new cultures and learn about them. पता हाँ। नहीं, और उधर पता है आप तमीज से भी रहते हो क्योंकि आप उधर गए होते हो, तो पता नहीं डिफरेंट होता है. अच्छा, Yes. a lot of people asking about नस्ट जा रही हो कि नहीं जा रही, वो तो हमने कर लिया. और काफी लोग कह रहे हैं पता है तुम्हें कि लाइव ज्यादा आना चाहिए. काफी लोग ये भी कह रहे हैं तुम्हें इंस्टाग्राम लाइव. मैं बताऊँ, मैं लाइव जाती हूँ ना, क्या आते हैं कमेंट्स, अच्छा आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करेंगी, या ये तो बहुत कम होता है, ठीक है। या पूरे लाइव में सवाल कमेंट्स ये होते हैं, प्लीज़ से माय नेम, प्लीज़ से माय नेम, प्लीज़ से माय नेम। अब मैं तंग आके ही लाइव नहीं जाती। लाइव से माय नेम, एक का नाम ले लो 10 और नीचे आ जाते हैं। मतलब मैं इसलिए लाइव आई हूँ, बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा ये रूड लग रहा होगा, सॉरी, लेकिन ये नहीं, I सच है। get it because people don't get how annoying it can get ना. और पता है मुझे तो अजीब व गरीब, मुझे कहते हैं कि अगर मैं लड़की होता तो तुम मुझे रिप्लाई करते, तुम जवाब नहीं देते. पता नहीं. ये मैंने लड़कों के लाइव में बहुत देखे। मुस्तफ़ा लोग भी लाइव जाते हैं ना, तो उसमें यही होता है कि आप सिर्फ लड़कियों के कमेंट्स को रिप्लाई। पता नहीं लेकिन अजीब. यार पता है कुछ इंटेंशनल नहीं होता, मैं रैंडमली पढ़ रहा हूँ और बीच में आते हैं फिर. हाँ, हम आपका यूजर नहीं देखते पहले कि आप लड़के हैं या हाँ. लड़की हैं, फिर हम आपका पढ़ेंगे। हम जो कमेंट आ रहा है पढ़ लेते हैं। और फिर वो बस सारे कहने लग जाते सिम्प. मैं कहता तो नहीं, मैं नहीं हूँ. सिंपल हराम है. बहुत बहुत सिंप वाले तो बहुत होते हैं फल्ला। हाँ, मुझे बहुत आते हैं वो. तो मेरे तो ऑडियंस है भी बहुत मजेदार सी, उनको तो बहाना चाहिए होता है मुझे बुली करने का. मानो कि एक सॉल्टिफा का किसी के साथ सीन चल रहा है ना, कौन है, कैटरीना या हाँ, करीना? कैटरीना कैसी है, किधर है? हाय, हाउ आर यू? तो ये बोलती नहीं है। नहीं, अभी वीडियो कॉल फंस गई है. ओ हेलो सॉरी हेलो. ओहो, वो चली. अच्छा खैर. यार Oh, दिस so स्टार्टेड next ऑफ एज, मैंने स्टोरी सुनाई थी ना एक, कि बचपन में मैंने लैलतुल कद्र थी और मुझे किसी ने कहा था कि हर दुआ कबूल होती है. तो मैंने 100 नफल पढ़े थे उस रात, और मैंने सिर्फ दुआ मांगी थी कि मेरी कतीरा के साथ शादी हो जाए. सच में? तो आई वाज अ बच्चा यार, आई वाज लाइक 10 or 11 years old. Wow. तो तब से ये वाला जोक चल रहा, तो आई थॉट व्हाई नॉट, Wow. व्हाई नॉट कीप. सही बात है, लेकिन वाओ, 100 नफल कैटरीना के लिए, उसको ये बात पता चलनी चाहिए वैसे। बहुत बड़ी बात। पता है, लेकिन एंड पे मैंने कहा यार सारे नफल जाया ना हो जाए. तो कोई और दुआ भी कर ली। हाँ, सेफ्टी दुआ की फिर मैंने कहा अल्लाह अगर कतरीना कैफ नहीं तो फिर उससे बेहतर कोई. बस अब जो भी आएगी ना वो कैटरीना कैफ से बेहतर होगी, ये हम बात याद रखेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी YouTube मंथली इनकम बताना चाहेंगे ईमान को? यार कितना? YouTube की कोई फिक्स्ड पहली बात इनकम नहीं होती, और मंथली भी नहीं होती। आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, हाँ. व्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाँ, हाँ. कोई फिक्स नहीं है यार। अगर व्यूज़ किसी महीने अच्छे आ गए हैं तो अच्छी आ जाएगी पेमेंट। अगर मैंने जैसा पिछले 4 महीने अपलोड नहीं किया था तो 4 महीने पेमेंट नहीं आई थी। तो हाँ, डिपेंड करता है, फिक्स
नहीं है और ना मैं बताना चाहती हूँ, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। नैब आ जाती है। Apparently you have to upload a Dubai vlog and what? I don't know what यार this मैं दुबई question गई is. थी What's अभी up? जनवरी एंड फरवरी में गई थी हाँ मैं। मैंने स्टोरीज देखी थी। हाँ, तो उधर की मैंने व्लॉग्स बनाए थे, उसके 4 पार्ट्स थे, ठीक है। 3 पार्ट्स मैंने डाल लिए, चौथा पार्ट अब तीसरे पार्ट के एंड में ना लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यूड, और वो अभी तक कंटिन्यू नहीं हुआ। चौथा पार्ट पढ़ा हुआ है और मैं नहीं एडिट कर रही क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो अब वो नहीं आएगा गाइस। अब आप लोग खुद समझ जाएं, इशारा सा अक्लमंद है, अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके अलावा कोई और व्लॉग आ गया था ना, हाँ। तो बस अब वो नहीं आएगा। अब मैं चलो मैं डाल भी लूँ हाँ। तो उसको 4-6 महीने हो गए, क्या कर लेंगे आप लोग देख के अब। तो हाँ ये अजीब गरीब ब्लॉग कब आएगा, शादी कब होगी, मेरे से शादी कर लेंगी, क्या ये कौन है मुझसे शादी करना चाह रहे? के पॉप कुछ नाम है नहीं इनका, यार। इनको छोड़े हम। नहीं, इनको तो मैं बिल्कुल Not because we don't like K-pop, but because they don't have their own name. हाँ, आपका अपना नाम नहीं है तो हाँ, मुझे क्या नाम देंगे? ओ माय गॉड, मारो खाओ। ओह डीप। अगर आपने मारूफ को मैसेज करना है तो अपने नाम से करें ताकि वो स्टोरी पे लगा के नहीं, दे मुझे सकते मैसेज ना करेंगे। डैम सो रूड। मारूफ बदल गई है फेम के बाद। लोगों ने ये मुझे पता है आधे सवाल व्लॉग्स के होंगे, यूनिवर्सिटीज के होंगे, आई एम श्योर यही होंगे। मेरी ऑडियंस यही हाँ। सवाल, मैंने भी आज आस्क मी क्वेश्चन But is किया it- था और सिर्फ ये सवाल आए थे, इसलिए मैंने आंसर करना ही छोड़ दिया। Is it not scary कि people are so invested in your life? यार हाँ, बाज़ बात होता है, मतलब इंसान को होता है कि चलो कुछ छोड़ भी दो ना कहीं पे। अगर मतलब ये भी एक ऐसे पॉइंट पे हो ना, चलो अगर मैं ये सारा कुछ छोड़ भी देती हूँ ना, तो अगर मैं बाहर जाऊँगी ना तो लोग पहचान रहे होंगे, उनको पता है कि अच्छा ये कर रही है। अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी ना, अगर अभी मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँगी तो मैं बहुत नर्वस हूँ। अभी स्टार्ट होती है या नहीं होती है नहीं पता, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ कि जो लोग मुझे रिकग्नाइज़ करेंगे। अगर मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ सबका क्या रिएक्शन होगा, कैसे लोग मुझे ट्रीट करेंगे, मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ। या मुझे भी इस चीज से बहुत डर लगता है। That's why I didn't take the mask off. I could take it off multiple times, but मुझे बहुत डर लगता है कि people treat me differently just because of if I have a few followers. इवन ज़्यादा। आपके दोस्त वगैरह आई गेस आपको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं जब आप कुछ बन जाते हो। मतलब उनको होता है कि हाँ। ये क्या है, मतलब ये अब तो इसकी ज़िंदगी में सिर्फ लाइक सुकून है, पीआर पैकेजेस हैं, हर वक्त बस इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स आ रहे हैं, मज़े में हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और ऊपर से ये होता है कि दोस्तों के साथ आप, मैंने किसी की पॉडकास्ट में ये सुना था कि आप दोस्तों के साथ ना बहुत रियल होते हो, रॉ होते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हाँ। आप बहुत लिमिटेड होते हो, आप सारा कुछ नहीं बताते, तो आपके दोस्तों को आपकी हाँ। असलियत भी पता होती है। तो फिर तो बोलते हैं कि यार ये तो इस हाँ। इंसान की तो अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे साथ कुछ और है, उधर लोगों के साथ कुछ और है, ये क्या बकवास है। तो हाँ, It's very tough यार। Hard. पता नहीं मुझे बहुत because मेरे साथ बचपन से ही almost यूं हो रहा है कि लोग are fake because they want to get favors and stuff. तो ये मेरे साथ भी I बहुत just हुआ don't like that because मे- you know I can tell, like I'm pretty sure you can tell when people are just being fake. मेरे for that. साथ एक्चुअली मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, तो वो स्कूल मेरे बाबा का था। तो पहले तो मेरी कोशिश होती थी कि किसी को पता ही ना चले ना कि मेरे बाबा का स्कूल है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पता चल जाता है लोगों को फिर। तो अब टीचर्स तो नहीं, लेकिन लाइक स्टूडेंट्स ना मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते थे। अगर कोई बात कर रहे होंगे ना, अगर स्कूल की फॉर एग्जांपल स्कूल की बुराई कर रहे हैं और मैं सिर्फ पीछे खड़ी होंगी ना, तो like वो पूरा ग्रुप वहाँ से हट के कहीं और चला जाएगा। अगर वो किसी के बारे में भी बात करें, मुझे है कि यार मतलब मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर आओ स्कूल की बुराइयाँ करूँगी, मतलब मुझे मसला नहीं है। तो लोग ऑब्वियसली आपके साथ फिर उस हिसाब से रहते हैं। कुछ लोगों ने दोस्तियाँ इसलिए की हुई थी कि हम कहेंगे कि वाह हम स्कूल की ओनर की बेटी के साथ दोस्त हैं। कुछ मतलब फिर यू नो कि विद टाइम फेवर्स के लिए बोलते थे। तो इस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा कि बहुत फेक That's लोग होते हैं। horrible though. हाँ, पता नहीं, it's just so horrible. लेकिन because you अच्छा है think मुझे ना कि फिर like ज़िंदगी में बहुत जल्दी ये हाँ। लेसन मैंने सीख लिया था कि फ़ेक लोग होंगे। तो मैं जब छोटी थी ना, तभी मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अच्छा हाँ ये लोग मेरे साथ फ़ेक हैं, क्योंकि मेरे बाबा का स्कूल है। तो अभी जब मैं यूट्यूब वगैरह या इस जगह पे आई ना, या जब मैं थोड़ी सी फेमस हुई, तो मुझे अब पता था कि अच्छा कौन असल लोग हैं और कौन फेक हैं।
तो मैं अब बस पहचान सकती हूँ लोगों That's- को, ये अच्छा पॉइंट That है. is cool. अच्छा, for me it was, I realized proper in O3, तब मैं कोई 16 साल 15 साल का हूँ मैं, इसके अराउंड ही. तो मुझे बस पता चला कि मेरे करीब के लोग काफ़ी फेक हैं. और and my lesson from it was कि I stopped relying on people. ये आपको करना It बहुत was more जरूरी है. कि मतलब मैं I started working on being more self-confident and like just better at मतलब लोगों से वैलिडेशन नहीं लेनी, खुद ही आपने अपने आप को वैलिडेट करना है कि तुम कर सकते हो, या यू नो बी योर ओन चीयर लीडर, बिकॉज लोग फेक होते हैं, वो अपने मतलब के हिसाब से आपको एडवाइस देते हैं. और अगर आप पे कभी, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लोग फेक नहीं है, अगर आपके कोई असल दोस्त भी हैं, तो अक्सर वो भी कुछ पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि वो आपके पास नहीं होंगे. एंड में मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि एंड में ना आपके साथ सिर्फ आप होते हो और कोई भी नहीं होता. तो इसलिए मेरी अच्छी आदत है, Exactly. मेरी बिल्कुल आदत नहीं है लोगों से बातें शेयर करने की, बिल्कुल भी नहीं है. मैं ये आई गेस पहली पॉडकास्ट है जिससे मैं आके इतनी बातें कर रही हूँ. लेकिन हाँ, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है लोगों से बातें शेयर करने की. चाहे मेरे जितने भी करीब दोस्त Same हों, उनको यार. बहुत कम बातें पता होती हैं मेरी, तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मसला आया ना, तो मैं अपने आप को खुद हैंडल कर सकती हूँ. अगर कोई पैनिक अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है, मैं अपने आप को खुद हैंडल कर लेती हूँ. मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि यार आओ ये मुझे पता आके है, संभालो. I used to that जब मेरा O3 वाला वो बहुत बुरा सीन था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि लोग फेक होते हैं. Like literally all of my friends were talking bad about me behind my back, and you know it was just weird because they were nice to me on my face, हाँ. but और फिर वही हो गया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा. और मतलब but it's also not healthy in a way. हाँ, कि- क्योंकि कभी कभी आपको, आप चलो कह रहे हो तो कि हाँ मैं हूँ, मैं अपने आप को खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन ना वो सारी बातें ना आपके दिमाग में ना कहीं इकट्ठी हो रही होती हैं. और एक पॉइंट आता है कि जब आप बस थक जाते हो कि कब तक मैं खुद अपने आप को Exactly. संभालूं. मेरे साथ पता है ये कब हुआ? ये मेरे साथ हुआ जब क्वारंटीन की मैंने, तो तब अकेला बैठा हुआ था, तो इतनी ज्यादा जो सप्रेस्ड बातें थी जिनसे मैंने कभी डील नहीं किया था प्रॉपर्ली, वो बाहर आने लगी. मैंने कहा ये बात इतनी ज्यादा मुझे तब तो नहीं हुई, लेकिन हुई थी, मैंने बस बहुत ज्यादा हाँ. बात ही थी. तो उस वक्त आपको लगता है कि अच्छा हाँ हमने तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने लिए बहुत खुद हैं, सारा कुछ है. लेकिन एक पॉइंट आएगा आपकी ज़िंदगी में कि आप कहो कि नहीं बस अब हो गई मुझे ये बात. मतलब अच्छी बात है आप किसी से बातें शेयर किया करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी किया करो. मैं ये कहूँगी एक दूसरे बंदे को पता हो कि चलो आपकी हाँ, ज़िंदगी में I चल क्या रहा है, उसको पूरा 100% ना बता दो, 50% बताओ, तो 50% अपने तक रखो. I agree यार, मेरा भी सिमिलर है. पता नहीं, I'm very close. Some people don't like that कि मैं उनको बताता नहीं. क्या I don't even talk to people on a daily basis. Maybe because I think पता नहीं, अजीब मेरे बारे में भी, mental मेरे हालत है. सारे दोस्त हैं ना, जो मुझे उनके बारे में ना लिटरली सब कुछ पता है. ठीक है, मेरी कॉलेज की दोस्त है, मेरे लाइक रैंडम दोस्त हैं, वो यही कहते हैं कि मारो तुम्हें हमारे बारे में हर कुछ पता है, तुम हमसे सब कुछ पूछती रहती है, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता. मुझे है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे कुछ होता है बताते हुए, लाइक जितना बता सकती हूँ बता मुझे भी देती हूँ, पता नहीं. लेकिन I get नहीं it. होता. I get it. It's just scary because I guess तुम्हारे साथ भी similar हुआ है कि people have been fake with हाँ. his favors and all. ट्रस्ट इश्यूज So होते हैं ना you कि just don't trust हाँ, people. मुझे as ऐसा you- लगता है कि हाँ. मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो वो मुझे जज करेंगे उन मसलों के बेसिस पे, तो मुझे होता है हाँ. छोड़ो बस सही है, मैं अपने आप में खुश हूँ. आप हाँ, बताओ right. आपकी ज़िंदगी में क्या मसला है. And also it's not like पता नहीं, I trust myself to know their issues. मतलब मैं उनके साथ कुछ खराब नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उनके issues पता हैं. I won't use it against them or judge them for it. But the same, it is hypocritical maybe कि मैं अपने नहीं बताता. हाँ. और मैं उनको कहता हूँ कि मैं इधर हूँ, आप बता दो, कोई मसला नहीं. हाँ है, लेकिन अगर आई गेस अगर दूसरे बंदे को पता है ना कि आपकी नीयत अच्छी है, आप कुछ ऐसा नहीं करोगे, आप ऑनेस्ट हो, तो फिर ठीक है. अगर दूसरा बंदा आपको जानता है कि अच्छा ये Right. बंदा ज़्यादा शेयर नहीं करता, तो फिर इट्स फाइन आई हाँ. गेस. I'm like that as well. But पता नहीं, वही होता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद is it because I'm a Pakistani man who wasn't taught to deal with his emotions? I like most men. हाँ. But I'm glad मुझे वो वाला नहीं होता कि इमोशन से डील नहीं कर सकते, गुस्सा आ गया, चीजें तोड़ने लग वो जाओ. I have बहुत friends who बुरा do लगता that. है मुझे. It is weird. और लड़कों like, का ब्रॉटअप क्या? भी ऐसा हुआ है, हम उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब शुक्र है अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो रहा है. मतलब जो नई जनरेशन हाँ, आ रही है वो आई right. होप सो इस तरह नहीं होगी. Same यार, because it's not healthy. क्योंकि वो फिर उनसे अपने इमोशंस नहीं हैंडल होते और वो अपने लव्ड वंस के ऊपर किसी तरह वो बस उनको निकाल. गलत तरीके से एक दिन गुस्सा आएगा तो बहुत गुस्से में होंगे, दूसरा दिन इतना ही प्यार करेंगे, like, इस तरह नहीं होता यार. हाँ. With me it's weird because I don't normally get annoyed with things, but they pile up.
तो मतलब कुछ खराब होगा, खैर है, फिर पता नहीं महीने 2 महीने बाद बस वो इधर तक आ जाएगी, एंड देन आई हैव अ ब्रेकडाउन अबाउट इट। आई डोंट नो, मेरी एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। अच्छा हाँ, कितना लंबा हो गया ये। खैर, it's been a nice podcast so far यार, I had fun. I think we should wrap it up unless you have anything to add. कि नहीं, मैंने बहुत कुछ बोल दिया पहली दफा। I guess that's a good thing. I'm glad you felt comfortable doing that. If you want anything to be cut out, we Yeah. can do that, no problem. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे भी नहीं लगता आपने कोई controversial बात की। कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी कोई, वरना आजकल कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं था। काफी है। खैर, it was very nice having you on the podcast यार, like genuinely. थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सोल्टिफा की पॉडकास्ट में आ गई हूँ, बकेट लिस्ट में थी मेरी। ओके, Thank you so much. It was a pleasure यार। और क्या कहते हैं, when we end the podcast, we make the guest say a random word. कोई भी random word बोल दो आप। कोई भी। stay happy guys। No, one word. No, one word। one word. hope। Hope. तो अगर आपने ये podcast मेरा फेवरेट end वर्ड तक देखा है, तो आप comment करें hope. है। होप। Hope. देखते हैं किन किन ने देखा। होप। Yes. चलो, thank you मारुख यार। Honestly मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात करके। सच में मैं बोरिंग हूँ, ठीक है, लेकिन आई होप इट वाज गुड। Yeah, thank you. अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, stop recording कहाँ से कर